أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। सर कैसे हैं क्या आप? है? गायब थी आप 2 दिन से? क्या हो जी, गया मिस था? कल मेरा पेपर हो रहा था। अच्छा ठीक है, सही है। मजबूरी हो तो फिर छुट्टी कर लिया करें, लेकिन अगर नहीं तो फिर जरूर क्लास अटेंड किया करें। क्योंकि जी, कल जो मैंने पढ़ाया उसका लेक्चर इम्पोर्टेंट था। उससे मुदाखलत पहले, जी। हाँ, उससे पहला वाला भी इम्पोर्टेंट था। पॉइंट्स टू रिमेम्बर। तो मैंने ग्रुप में भी डाला हुआ है, अगर आप उसको सुने तो बेटर है। ठीक है। जी मिस। जी मिस, मैं सुनूंगी इंशाल्लाह उसे। टाइम लेके पेपर हो सुन। जाए मेरे फिर। हम्म, चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। तो ये मैंने कल पढ़ाया था। तो ये ज्यादातर जो होता है मुदाफ किससे यूज होता है? दो अब्वाब से। मुदाफ क्या होता है? फेल होता है और फिर गैर सही होता है, ठीक है ना। उसमें मुदाफ जो है, आपको पता है, ये वो गैर सही फेल होता है जिसके रूट लेटर में दो लेटर एक जैसे आ जाते हैं। रूट लेटर्स के अंदर दो लेटर एक जैसे आ जाते दो हैं। अब अनहेल्दी वर्ड्स आ जाते हैं। दो अनहेल्दी तो नहीं होते, होते तो हेल्दी हैं, लेकिन वो एक साथ आने की वजह से अनहेल्दी हो जाते हैं। ठीक है। फेल को क्या कर देते हैं? गैर सही कर देते हैं। समझ आई है ये बात? जी। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है कि ये हमने जो किया था ये अमर बनाया था। और अमर आपको पता है मुखातिब के सिगों से बनता है ना। जी, ता वाले सीगो तो से। जीम रा रूट वर्ड है, जर्रा यजुर्रू। ठीक है। यजुर्रू होता है ना। अब यजुर्रू से आपने अमर नहीं बनाना, फिर मुश्किल हो जाएगा। देखें, बना के देखें। यजुर्रू से बनाएंगे, ये आपका मुजारे बना ना, जी, यजुर्रू। ये इसको आप जरूर। तजुर्रू भी, इसको आप तजुर्रू भी कर सकती हैं, ठीक है ना। क्योंकि मुखातिब के सीगे से अमर बनता है ना। तो जी, तजुर्रू भी कर सकती हैं। अब आपने क्या करते हैं, इसका अमर बनाना है, तो ये गिरा देंगी। और यहां पर क्या करेंगी? सुकून करेंगी ना। जी। करेंगी ना लास्ट सुकून। लास्ट रुपए सुकून। अब यहां पर क्या हुआ, जब आपने इसको लास्ट वाली हरकत को पेश को सुकून दे दिया, तो यहाँ पे दो सुकून आ गए, है ना। दो कैसे जी आ गए? मिस, एक पे जज़म है ना? हाँ, दो राह हैं। एक राह पे जज्म थी और एक पे हरकत थी, पेश थी। जब हमने अमर बनाया तो जो लास्ट वाला राह था उसके पे भी सुकून आ गया, है ना। जी। हाँ। जी, अब दो आप, सुकून इकट्ठे हो दो गए। सुकून इकट्ठे हो गए। अब क्या करना है? दो सुकून तो नहीं पढ़े जा एक को। सकते। तो जी, बस हम जो। क्या करेंगे, इसको दूसरे वाले सुकून को जो आपने चेंज किया है उसको जबर में चेंज कर देंगे। तो ये आपका जुर्रा बन जाएगा। सही है। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझ आ गई है तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, वरना तो याद रख लेना, जुर्रा। अमर क्या बनेगा? जरा यजरी। ये जर्रा यजुर्रू से, जरा यजरी से नहीं है, ये वो जीमरा या रूट वर्ड होता है। उसका मतलब तो होता है बहना। तजरी होता है वो अलग होता है, ये जी, खींचना होता है। तो ये आपका जर्रा यजुर्रू से क्या बन गया? आपका यजुर्रू बन गया। यजुर्रू जो है, अब आपको पता है असल में तो यजुर्रू नहीं बनता, असल में तो यजरूरू बनता है ना। जी, दो राह होते हैं। फिर ट्रांसफर का कायदा यूज करते हैं तो यजुर्रू बनाते हैं। क्योंकि हम दो, जी, यजरूरू, तो दो दो पेश आ रहे हैं, तो दो दो पेश से मर्ज नहीं होता, एक साकिन होना चाहिए, एक पेश होना चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं? ट्रांसफर का कायदा करते हैं। पहले वाले जो राह है उसकी पेश को पीछे खाली सुकून वाले हर्फ पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो पेश वहां आ गई, यहाँ पेश आ गई, और वो खाली हो गया आपके लिए, यजुर्रू हो गया। अब यजुर्रू में आप, वो पहले जीम पे साकिन है, दूसरे पे पेश है, तो आपने मर्ज कर दिया तो यजुर्रू बन गया। यजुर्रू से फिर तजर्रू बन गया। अब इससे आपने अमर बनाना है, मुखातिब के सीगे से इसको साकिन किया था, दो साकिन इकट्ठे हुए थे। फिर आपने दूसरे वाले रा को जबर दे दी, और ये अपनी पढ़ने की कन्वीनियंस के लिए हम देते हैं, ताकि हम आराम से पढ़ सकें। दो साकिन पढ़ना मुश्किल होते हैं। सही है।
जी। तो जी। ये आपका अमर बन गया। तो ये बाब नसरा से बना है, और ये वाला जो है ये बाब समिया से बना है। ये शमी माँ, शीन मीम रूट वर्ड है, तो शमी माँ बनेगा ना। जी। यशमाऊ। यश हम्म, शाह, यशमामू। यशममु, दो मीम है ना। जी। तो शमीमा यशममु। अब ये इसको मैं आपको करके बता देती हूँ। तशमम। नहीं, अभी तो आप इसको हम्म। पहले करें ना, यशममु। अच्छा। क्योंकि बाप सामिया है तो जबर आएगी। बाप नसरा में जी। यहाँ पेश आई थी। यशममु। अब क्या करना है आपने, ये तो नहीं है ना, इस्तेमाली शक्ल तो नहीं है ना। इन दोनों को आपने नहीं। मर्ज करना है, ऐसे नहीं पढ़ सकते, ठीक है। इसको आप पीछे करेंगे तो यहाँ जबर आ जाएगी और यहाँ पे हम्म। सुकून आ जाएगा। आप क्या करेंगे, इन दोनों को यशम। यशम्मु कर देंगे। जी। तो यशम्मु से पर तशम्मु बन जाएगा। और फिर हम जबर दे देंगे सुकून डाल हाँ, के, सुकून फिर की वजह आपने से। वही तरीका करना है। मुदाफ। जी। हाँ, तशम्मु में जब आप बनाएंगे ना, ये वाला अमर बनाएंगे, ठीक है। या तो आप इसी से बना लें या फिर इससे बना लें। तो इसी से बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से काटें इसको, यहाँ पे सुकून दें। यहाँ आपको पता होना चाहिए दो साकिन अब इकट्ठे हो गए हैं। तो दो साकिन जो है उनको पढ़ा नहीं जा सकता, तो फिर आपने दूसरे वाले जबर। मीम को आपने जबर दे देनी है। तो ये आपका जी क्या वैसे बन जाएगा, शम्मा। हाँ। शम्मा बन जाएगा, ठीक है। वैसे हम लास्ट वाले को मतलब जो इसमें मीम में जो लास्ट वाला होता है हम उसी को चेंज करते हैं ना जबर में, उस, हाँ जिस क्योंकि पे जज्म देते। हाँ, क्योंकि पहले तो सुकून चलता है, बाद में नहीं चलता। जी। ठीक है ना। जो तशदीद वाला हर्फ होता है उसमें बाद में हमेशा हरकत होती है। और पहले वाले में दो मीम है ना, तो पहले मीम पे जी सुकून है, मिस। दूसरे पे जबर है। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होंगी तभी आगे चलेंगे। तो ये बाब चूंकि समिया था इसलिए जबर आई है, और बाब नसरा में हमेशा पेश आएगी, ठीक है ना। जुर्रा, उद्दा, है ना, ये सब बाब नसरा जी। से हैं। ये वाला जो है वो है। इसी तरह होता है मसीसा। मसीसा भी क्या है, ये कुरान मजीद में यूज होता है, और ये भी बाब सामिया से है, यम ससु। ये मैंने कल पढ़ा दिया है, लेकिन मैं फिर थोड़ा रिवीजन करा रही हूँ, स्टूडेंट आ जाए। यम ससु, ठीक है। अब क्या करेंगी, इसको आपने मर्ज करना है ना, तो यहाँ भी हरकत है, यहाँ भी हरकत है। तो माजी में तो हम क्या करते हैं कि जबरदस्ती गिरा देते हैं ना, फिर मर्ज कर देते हैं। जैसे यहाँ जी। पे जेर है, तो इसको हम मसीसा जो है, इसको हमने मस्सा करना है ना। जी। मस्सा या मुस्सू होता है ना, या मस्सू होता जी है ना। मिस। तो मस्सा होता है माजी, तो मसीसा तो नहीं होता ना, मसीसा तो नहीं पढ़ा जाता। तो फिर हम क्या करते वैसे हैं, वो इसको इसको मस जबरदस्ती, वाला है ना, शैतान ने छू के मस कर दिया। हाँ हाँ, वही वाला है, छूना। सही। अब इसको क्या करेंगे, अगर यहाँ पे तीनों पे ही हरकत आ रही हो, तो फिर मर्ज करना हो, इस सीन और इस सीन को मर्ज करना है, तो हम इसको जबरदस्ती हरकत को गिरा देते हैं, यहाँ पे सुकून ले आते हैं। अब ये दोनों सीन मर्ज हो जाएंगे तो ये मस्सा हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था, माजी में शम्मा जो बना था ना, शमी माँ से शम्मा बना था ना। माजी शमीमा जी नहीं होगा, मिस। शम्मा होगा। यहाँ मस्सा बन गया। अब यहाँ पर यम ससु नहीं होता, बल्कि क्या होता है, अब यहाँ इसको मर्ज करना है, तो इसकी हरकत को पीछे करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, और यहाँ वैक्यूम लाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, यमस्सु हो जाएगा। यमस्सु से फिर क्या होगा, तमस्सु बन जाएगा। तमस्सु से फिर जब आप फिर अमर बनाएंगे, बनाए। ता को गिरा देंगे और हम्म, जो पेश है उसे जबर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी हाँ, सीन की पेश को। अभी नहीं करें, तमस्सा। अब भी नहीं करेंगे, अभी पहले सुकून में करेंगे। जी पहले सुकून में फिर जबर में। अब आपको लगाने की जरूरत नहीं है हमजा। हमजा क्यों नहीं लगाने की जरूरत है, अमर में हमजा भी लगाते हैं ना। में से मुदाफ का बना लेना। नहीं, नहीं, मुदाफ का, पढ़ा जा सकता है तो जरूरत नहीं है हाँ हमजा पढ़ा लगाने अगर पहला वाला लेटर साकिन है तो फिर तो हमजा लगाना पड़ेगा, ठीक है।
लेकिन अगर वो हरकत वाला है, उस पे कोई भी हरकत आ रही है, चाहे पेश आ रही है चाहे जबर आ रही है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर उसको हमजा लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो हमजा नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, यहाँ पे अब तशदीद पे दो सीन इसके अंदर है और दोनों पे सुकून आ गया है, तो पहले वाले को तो सुकून के साथ रहने देंगे और दूसरे वाले को जबर में चेंज कर, तो ये मस्सा बन जाएगा। ठीक है, जी। सही है ना? तो ये तो हो जी गया, जी। ये कल का लेसन था, मैंने आज फिर दोबारा करवाया। असल में इस बुक के दो ही लेसन रह गए हैं, तो मैं सोची थी इसको खत्म करवा दूं। अच्छा जी, अभी हमने आज क्या करना है, सुगरा, क्या नाम है आपका? आज सुगरा नाम आ गया आपका। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सुगरा भी है ना एंड पे? नहीं, असगर है, जुबैदा असगर पूरा। जुबैदा हाँ आगे जी। क्या है? जुबैदा असगर है। असगर। असगर असगर। जी। आज वो नाम आपका पढ़ा था तो मेरे दिमाग में सुगरा रह गया आज। चले, चले कोई बात नहीं, सुगरा कोई, भी अच्छा नाम है। आजकल वैसे ही दिमाग भी घूमा और आंखें भी थोड़ी घूमी हुई है, क्योंकि एक बन गई और एक अभी नहीं बनी ना, तो वो थोड़ा सा मिड में ही हूँ अभी मैं। फिर भी मैंने कहा चलें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना। तो अभी यहाँ पर तअम्मल मा यली, ठीक है, पढ़िए इसको। यहाँ से आज हमारा नया लेसन है। इसका पढ़े आप मतलब जुबैदा, पढ़े। युहज्जु हम्म। लम यहुज हम्म। लम यहजुज जुज। लम यहजुज, ये इसको मिला दिया तो फिर दो ला यल्तकी अभी हम साकिनानी। मजजूम कर रहे हैं, पहले हमने अमर बनाया था, अब हम क्या कर रहे हैं, मजजूम कर रहे हैं। मजजूम। पीछे जी अरफे जाजम लगा के हम मजजूम कर रहे हैं मुजारे को। तो जी मुजारे के ऊपर लम आते हैं ना, तो मुजारे क्या है हमारा, वो यहुज्जू है। जी तो यहुज्जू कैसे बना है, पहले तो आपका हज्जा बनाना, जी हा जीम जीम, ठीक है, जी हा जा जा, जी ठीक है, हाजा जा से क्या बन गया, इसको जबरदस्ती गिराया, सुकून आया, तो ये हज्जा बन गया। ठीक है, जी हज्जा बन गया जी ना, माजी हज्जा बन गया। और जी उससे फिर पूरी गर्दान होगी माजी की। अब हमने बनाना है मुजारे, तो मुजारे क्या बनेगा, कौन सा बाब है ये, हज्जा या हुज्जू, कौन सा बाब है? बाबे नून। नून है। तो यहुज्जू कैसे बना है वो बता रहे हैं, कि यहुज्जू जो है असल में नसरा में क्या वजन होता है, यफ उलू होता है ना। जी जी तो यफ उलू से आपका बना, इस पे जरा हा जन जीम जीम डालें, अ, यह 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 जुजू। जुज यह यह जुजू जुजू, बन गया। यह या, और आगे क्या है, हा है, हा और फिर जीम है, एंड जीम यह एंड जीम। जू जू, ठीक जू। है, हा जीम जीम रूट है ना, तो ये जी यह जी जू बन गया। अब आप इन दोनों को मर्ज करना है, तो यहाँ भी पेश है यहाँ भी पेश है। तो आप मुजारे में क्या करते हैं, इसको साकिन करने के लिए आप इसकी हरकत को पीछे देते हैं और यहाँ साकिन कर लेते हैं। अब इन दोनों जी को मर्ज कर दें तो यह हुज्जू बन गया, ये जी मुजारे बन गया। अब यह जी हुज्जू के ऊपर आपने क्या करना है, लम दाखिल करना है मुजारे पे, मजूम करना है ना। जी तो अब क्या जी होगा, जी ये लास्ट वाली हरकत सुकून ले लेगी। ठीक है, अब जी फिर दो यहाँ दो साकिन इकट्ठे हो गए हमारे पास। अब जी वही हम तरीका करेंगे, दोनों को मर्ज तो कर सकते हैं, यहाँ सुकून है यहाँ भी सुकून है, तो आइडियल तरीका ये होता है कि पहले सुकून हो फिर हरकत हो, लेकिन यहाँ पे दोनों सुकून आ रहे हैं, तो ये वाला सुकून तो चलेगा, लेकिन इसको हमें जबर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा जी। या हुज्जा, ठीक है ना, तो या हुज्जा इसका बन मतलब गया। हमने ये कहना कि ये मजजूम है, लम हाँ, की वजह ये से हज्जा। मजजूम है, इसको आपने ये नहीं कहना ये मंसूब है। ओके। ठीक है ना, ये अपनी कन्वीनियंस की, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ये हमने यहाँ पे जबर लगाई है। ठीक है ना, जी क्योंकि दो पहले तो साकिन के साथ पढ़ते कैसे बताएं, लम तो लगा दिया आपने, साकिन भी कर दिया, अब कैसे जी पढ़ेंगे बताएं, नहीं पढ़ सकते ना। नहीं पढ़ सकते। तो ला यल तकी साकिनानी, ठीक जी है, दो साकिनों को नहीं मिलाया जा सकता, उनको पढ़ नहीं सकते, तो फिर हम क्या करेंगे, उनको हम मर्ज नहीं कर सकते, तो फिर हम दूसरे वाले को जबर देंगे
और ये बन जाएगा यहुज्जा। और ये कुरान मजीद ये में इस सिर्फ तरह के बहुत सारे फेल यूज होते हैं, ठीक है, ये सिर्फ जिनके मुदाफ के मुदाफ, साथ आएगा। हाँ, जो मुदाफ के मजजूम हो रहे होते हैं, ओके। ठीक है ना। जैसे जी शक्का जी यशुक्कू है ना, वो भी इसी बाब से आता जी है ना। तो लम जी यश जी। क्या हो जाएगा, ये लम यशुक्का, और शुक्का लम शुक या शुक्का। तो आप कहेंगे अच्छा हम्म, भाई लम है, यहाँ तो जबर आ रही थी तो मंसूब हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है। तो अब आपको समझ आ गई कि ये मजजूम ही हो रहा है। जी जी यहाँ पे इन्होंने बताया ना करके आपको, जी देखें पहले तो यहुजु बना मुजारे, वो मैंने आपको बता दिया कैसे बना था ट्रांसफर के कायदे से। लम लगाया तो साकिन हो गया। अब यहाँ पे दो साकिन इकट्ठे हो गए हैं। इस जीम, दो जीम है, दोनों पे साकिन आ रही है इस तरह से, है ना। जी तो जी अब आपने क्या करना है, ये तो पढ़ा नहीं जा रहा, तो लम लगा के पढ़ने के लिए इसको आपने जबर दिया, फिर इन दोनों को मर्ज करके या हुज्जा कर। इसी तरह तजुर्रु है, इस ये भी आपका क्या है, जब इसके ऊपर आपने ला लगाया, लाए ना लाहे ना ही लगाया, तो यहाँ साकिन आ गया। अब दो साकिन इकट्ठे हो गए, तो आपने दूसरे वाले रा को जबर दे देनी है, पहले वाले साकिन को रहने दे। तो ये इन्होंने पूरा करके बताया हुआ, लेकिन इसको आप आसानी से बना सकते हैं, तजुर्रा कर सकती हैं, ला तजुर्रा होगा। अब आप कहें लाइन आई तो मजजूम करता है, तो यहाँ तो जबर आ रही है, तो ये तो फिर आपका कसूर है ना। जी जी। उसने तो नहीं, आपने सुकून दिया, समझाया अच्छा। उसने तो जी सुकून दिया, है ना। अगर आपने जी ऐसे ही छोड़ दिया तो ये रॉन्ग है, क्योंकि इन दोनों को मर्ज करना है, ठीक है ना। जी मर्ज किस वक्त नहीं हो सकता, जब बाद में सुकून होता है, तब मर्ज नहीं कर सकते। छठे सीगे से लेके तो माजी में, छठे सीगे से लेके आगे 14वें सीगे तक बाद में सुकून आ रहा होता है, बाद में जी सुकून आ रहा होता है, इसलिए हम उसको नहीं कर सकते। जैसे ही मुतहरिक प्रोनाउन शुरू होते हैं आगे छठे सीगे से मुतहरिक, तो फिर हम कर सकते हैं मर्ज। मैं उल्टा बोल गई। छठे सीगे के आगे वाले सीगे जो हैं उनमें आपने मर्ज नहीं करना, उनमें ओपन रखना है, ला इलाज है वो। पहले से लेके 5वें सीगे तक इलाज कर सकते हैं, उनको आप मर्ज कर सकते हैं, जैसे जर्रा को किया, ठीक है। इसी जी तरह आगे आप 5वें सीगे तक मर्ज कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन आएगी आइडियल कि आप मर्ज कर सकते हैं। अगर नहीं आएगी तो गिरा दें या ट्रांसफर कर दें। ट्रांसफर का कायदा जो होता है मुजारे में यूज होता है, माजी में जो होता है वो आपको जबरदस्ती गिराना पड़ता है फिर मर्ज करना। तो 5वें सीगे तक तो इलाज हो सकता है, छठे सीगे से लाइलाज है, आप उनको जी ऐसे ही घर भेज देंगे। तो इसकी गर्दान अगर आप देखें मुदाफ की, तो वो इसी तरह बनी होती है, 5 सीगों में तशदीद आती है और बाकी वाले ओपन होते हैं, सही है। जी उनका इलाज नहीं हो सकता, जी क्योंकि पहले सुकून होना चाहिए और बाद में हरकत होनी चाहिए, तब मर्ज होते हैं ना दो हरफ। जी अगर पहले आपका जबर आ रही है और बाद में सुकून आ रहा है, तो अब ये मर्ज नहीं हो सकते। तो छठे सीगे से ये वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है, इसलिए अब उनको मर्ज नहीं करते। ये मैंने आगे पढ़ा दिया है पिछले लेक्चर में, आप देखिएगा। बार बार मैं एक चीज को नहीं लेके चल सकती, अब मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब ये समझ आ गया कि हमने ना ही बना लिया। अब वो कह रहे हैं कि अजिब, अजिब का मतलब होता है जवाब दो, है ना। जी। अजिब, अजीब। जवाब जवाब दीजिए, दो, फेल हाँ अमर है ना, प्लीज फेल अमर। प्लीज जवाब दीजिए। जब आप आमीन कहते हैं ना, जी आमीन कहते हैं ना, तो उसमें भी अजिब का मानी होता है। आप अल्लाह ताला से कहते हैं प्लीज रिप्लाई माय प्रेयर्स, है ना। जी तो उसमें आमीन जो होता है वो असल में तो वो फेले अमर नहीं है, लेकिन फेले अमर का मानी दे रहा होता है वहां पे। तो ऐसे लफ्ज को क्या कहते हैं, जो देखने में तो आपका इसम हो लेकिन मानी आपका फेल का अमर का दे रहा हो, उसको क्या कहते हैं। ग्रामेटिकली उसका एक नाम होता है, इस्मुल फेल। इस्मुल फेल कहते हैं। ये कौन बोल रहा है, शादाब। शादाब बोलिए। वो देखने में इसम होता है, मानी वो फेल का देता है, तो ज्यादातर अमर का ही देता है, लेकिन और फेलों का भी दे सकता है, तो उसको इस्मुल फेल कहते हैं।
ठीक है, जैसे आमीन की मिसाल याद है, आमीन जो है वो आपका देखने में इसम है, लेकिन मानी वो अजीब का दे रहा है, फिल अमर का दे रहा है। कुछ कहते हैं अस्तजीब का देता है, लेकिन दोनों मानी सही है, अजीब का ज्यादा सही है। अभी यहाँ पे अजीब आया तो मैंने कहा आपको बता दूं। अजीब अनिल असइलतिल आतियती बिन नफी, नफी में जवाब देना है, सवालों के जवाब नफी में देने हैं, और मुस्तमिलन लम लगा के। तो जब लम लगता है तो उससे पहले ला भी आता है, लम अकेला नहीं आता, ला लम अहुज्जा। अब लम ने इसको मजजूम किया है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये लम के बाद मजजूम है। ये अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने जबर दिया है, वो दो सुकून ही आ रहे थे वहां पे। अच्छा, अब आप इस सवाल को पढ़े, ये मिसाल है, शादाब आप ही पढ़ लें थोड़ा। जी। अहजजता, हम्म, क्या तुमने हज किया? ला हम्म। लम अहज्जा, अहुज्जा, नहीं अहुज मैंने हज नहीं किया। अहुज्जा कौन सा सीगा है? अहुज्जा अना इसमें मुस्ततिर है, ये आना वाला 13वां। अहुज्जू है ये असल में, लेकिन लम की वजह से अहुज्जा हो गया। ठीक है, जी। और वो मैंने पूरा तरीका बताया कि लम लगने से वो कैसे अहुज्जा हुआ है। अच्छा, अब अगला सवाल क्या है? अब देखें, ये आपको, ये कौन से नंबर का सीगा है? ये छठे के साथ बाद वाले का सीगा है ना, माजी का। 13। अंता। तो ये अंत। ओपन है, ये ओपन है। जी। ये जी। ओपन क्यों रखा गया है? क्योंकि ये अब क्या है, इन दो को हमने सुकून इन लास्ट इन लफ्ज। दो जीमों को मर्ज करना है, तो आइडियल सिचुएशन नहीं बन पा रही। अगर हम इसको जी। जबरदस्ती भी गिराते हैं तो दो साकिन हो जाएंगे, फिर भी मर्ज नहीं कर सकते, है ना। जी। तो जी। पीछे भी ट्रांसफर नहीं कर सकते कि पीछे जबर है, खाली नहीं है। तो हमारे पास अब कोई चारा नहीं है कि हम इसको ओपन ही छोड़ दें। इसका इलाज, यह हॉस्पिटल गया है लेकिन इसका इलाज नहीं हो सका। ठीक है, उन्होंने बोला घर जाओ, ला इलाज। तो ये छठे सीगे के बाद वाले जो होंगे वो आपको गर्दान में इस तरह नजर आएंगे। ओपन हो जाएंगे, वो हाँ दोनों ओपन हाँ, हो और जाएंगे। लेकिन छठे से पहले पहले पांच सीगों में आपको तशदीद नजर आएगी कि वहां पे आप कर सकते हैं, या तो मुजारे में ट्रांसफर कर लेंगे, माजी में जबरदस्ती गिरा दें। जी। अच्छा, अब इसमें क्या है, आ अदती आ पढ़े। आ आ आददती हाजिहिल कुतुबा या बिनती, हम्म, क्या होगा? क्या तुमने काउंट की ये हम्म, किताबें ए मेरी बेटी? हम्म। कुतुब के साथ हाजी ही वाहिद मुअन्नस का इशारा आ रहा है। ठीक जी। है, गैर आकिल की जमा गैर आकिल की मुकस्सर हो जमा है तो नविश। वो वाहिद मुअन्नस की तरह ट्रीट होती है, ठीक है ना। सही। अच्छा, तो आ आदत, अब ये फेल क्यों मुअन्नस का आया है? आती का ये मतलब है, बिनती। हाँ, या बिनती है ना, तो इसमें अंती जमीर फाइल है, ये चौथा सीगा नहीं है। ये ठीक। चौथा वाला सुकून वाला होता है, ये वाला आपका अंती जमीर वाला सीगा है, ये आपका 13वां सी, 7वां सीख है। 7वां नहीं है, 11वां है। अंती। हम्म, अंती आएगा ना। अच्छा, अब इसका जवाब दें, आ का जवाब तो ला में हो जाएगा। ला नफी में देना है लम। ना तो ला में ही होगा, ठीक है। मस्बत में देना हो तो नाम। जब भी आ आता है उसके लिए फिर या ला लगाते हैं या फिर हम नाम लगाते हैं। अब लम लगाया तो क्या हो गया? लम आदत, साकिन कर देंगे, आदत नहीं। साकिन कर देंगे तो आदत, क्या होगा? अब ये दोनों क्या हो गया? ये दो साकिन आ गए इस तो इसका जबर आत्ता। कर देंगे। हम्म, जबर कर देंगे लालम आत्ता। ये ता जो है ना, ये तो जमीर है ना, जी। तो जमीर को तो आपने नहीं करना ना। हाँ, वहाँ जमीन को तो नहीं छेड़ना, आत्ता ही आ होगा तू बस। आएगा ना। जैसे मैंने नहीं किया तो आ तू। आ उद्दा होगा, क्योंकि ये बाब नून है ना। दो ही हाँ फेल जी। मैंने पढ़ाए हैं सामिया से, एक मैंने मीम मसीसा पढ़ाया और एक शमीमा पढ़ाया। ठीक है, दो ही फेल सही। पढ़ाए हैं। तो ये तो बाब नसर से है तो पेश आएगी ना। आ आदतु। ला लम आ उद्दा। खुदा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ला लम आउद्दा,
नीफ की नहीं, ओर। मैंने मैम काउंट नहीं की। आप उद्दा मैम ऐसे बाब लिख ली। नसरा, मैम बाब नसरा तो फिर मुजारे में पेश आता है ना, माजी में तो जबर ही रहता है। लम मुजारे पे ही आ रहा है ना, जी। माजी में तो कुछ नहीं होगा। हाँ, अद्दा जो लम है जो ना, है वो हमने मुजारे पे लगाना है ना। द याउद्दू। मैम जो उद्दा लिखा है ना आपने, उस पर पेश क्यों दिया? इज्तिमाई साकिनैन मैम ने बताया था ना ये, उसका। नहीं, हाँ आइन आइन है ना, आइन पर पेश, बाब नसरा में जबर और पेश होता है ना, तो हाँ, वो तो मुजारे पर आता है ना मैम पेश। तो हाँ पेश वाला तो मुजारे से ही बना रही हूँ ना। मुजारे क्या होगा, अद्दा या उद्दू होगा ना, जी या उद्दू, ठीक है। जी जी मैम। और फिर जी ताउद्दू हो जाएगा। जी ताउद्दू से जब आप लम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ला लम ताउद्दू। अब आपने क्या ताउद्दू करना है, लम लगाया तो ये ताउद साकिन हो गया, तो अब ये जबर में ताउद चेंज हो जाएगा, लम तब्दा हो ताउद्दा। जाएगा। ठीक है, ताउद्दा जी जो है वो आपने यहाँ पे ये जो आपका सीगा है ना, ताउद्दा वाला नहीं है, ये उर्दू वाला सीगा है। उर्दू वाले सीगे में भी ऐसा ही होगा, उर्दू। देखिए पहला वाला सीगा क्या बना है, ताउद्दू या उर्दू ताउद्दू ताउद्दू ताउद्दू। उर्दू। हाँ तो जी। हाँ जी उर्दू बना ना। अब आपने जी क्या जी किया, बना। लम लगाया तो साकिन हो गया। अब दो साकिन जी। इकट्ठे हो गए तो इस दूसरे वाले दाल को हम जबर दे देंगे, पहले जबर वाले पे दे देंगे। सुकून ही रहना, उद्दा हो जाएगा। सही है ना। सही। ये मुजारे पे पेश लगाई है मैंने, माजी में तो तीनों पे जबर ही होती है, वो आप सही कह रही हैं, माजी पे नहीं लगानी। ठीक है, जी मुजारे में ही लगानी, जजाकल्ला। क्योंकि लम जजाकल्ला। मुजारे पे ही आता है ना। जी जी। तो माजी पे तो नहीं आता लम, मुजारे पे आता है। माजी का मानी दे देता है, माजी क्या मानी क्या हो रहा है, मुजारे का नहीं आ रहा। नहीं मैंने हज नहीं किया, सही। नफी का मानी हो रहा है, और फिर क्या हम्म। हो रहा है, पास्ट टेंस में हो रहा है, मुजारे का मानी पास्ट टेंस में हो रहा है। अब इसमें जी क्या होगा, ये भी माजी ही है, इसको मुजारे में चेंज करेंगे, सब्बा या सुब्बू, हम्म। या सुब्बू ही होगा ना, तो असुब्बू हो जाएगा, तो लम असुब्बा हो जाएगा, ला लम हाँ। असुब्बा। ठीक हम्म। है, अमर अल मुदीरू अलल फुसूली। उस्तादा मेरा अमर्रा, क्वेश्चन है। अमर्रा है ये। उस्तादा मेरा क्वेश्चन है हाँ, कि जब हम इसकी गर्दान करेंगे तो वो फिर मुदारे और माजी और मुदारे में कैसे करेंगे फिर इसको? सवाल माजी में है ना। ये तो मुदारे लम, फिर हम लम इसके वो कह रहे बाद। हैं ना, नफी के लिए लम लाएं। जी अगर माजी माँ लाना होता फिर तो मुश्किल थी नहीं, मुश्किल ही नहीं थी, चुप करके माँ लगा देते, है ना। जी जी माजी पे तो जी माँ लग जाती है, लेकिन वो कह रहे हैं लम लगाएं। तो जब लम लगाएंगे तो वो तो मुजारे पे लगेगा, तो हमें मुजारे बनाना पड़ेगा ना, हज्जा का मुजारे बनाएंगे, अद्दा का मुजारे बनाएंगे, उसके ऊपर लम लगाएंगे। फिर हम सब्बा का उसको करें। मुजारे बनाएंगे, या सुब्बू, असुब्बू बन जाएगा, सुबह जी। असुब्बू बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर ला लगाना है, लम लगाना है। पहले ला लगाएंगे क्योंकि आ के जवाब में आपको ला लाना है। अब ये लम है, अब यहाँ पर लम लगने से यहाँ सुकून आएगा। अब बताएं आप आगे क्या करेंगी, दो सुकून बा पे इकट्ठे हो गए। अभी उसको जबर में चेंज कर देंगे हाँ, ना, आपने जैसे बताया। पहले वाले बा का सुकून रहने देंगे और दूसरे वाले को जबर में चेंज, जी असुब्बा बन जाए। आपको सवाल का जवाब मिला कि नहीं मिला, आपका सवाल मैं सही जी सब। मिल गया, मगर मैं कह रही थी गर्दान हम जब करेंगे, जब हम गर्दान करेंगे उसमें जरा डिफिकल्टी आ रही। तो चले। गर्दान में तो आपने लम नहीं लगाना ना, जी जी वो तो आपने ऐसी बनानी ना, मुजारे की गर्दान आपको आनी चाहिए ना। जी ठीक है, और इस तरह की जी बनती भी नहीं है, आप देखिए आपकी उस लिसान कुरान में बनी हुई है, और हम इंशाल्लाह उनको पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो ये आपका तो हाँ एक प्री नॉलेज हो रहा है ना, आपके लिए अच्छा हो रहा है कि ये चीजें आप पहले से समझ रहे हैं।
جب آپ گردان کریں گے تو آپ کو مشکل نہیں لگے گی. دیکھیں جیسے آپ کا مدہ ہوتا ہے تو مدہ کیا ہوتا ہے؟ مدہ دا ہوتا ہے نا اصل میں. اب اس کو مددہ آپ نے جی مدہ بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے؟ مرج اس کو زبردستی ہاں یہ مدہ بن زبر کو جائے گا. ہٹا اب مضارع کے کیا مدہ بنے گا؟ یم دو دو. یا مدودو نہیں یم دو دو. یم دودو. ہاں جی یم دودو. ابھی نہیں لگانا آپ نے. یم دو دو یف الو کے وزن پہ باب نون سے ہے نا. جی مضارع باب نون سے یم دو دو بنے گا نا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان دونوں کو مرج کرنا ہے. صحیح ہے. تو جی اس کو ہم پیچھے ٹرانسفر کر دیں گے اور اس کو سکون دے دیں گے. اب یہ دونوں مرج ہو جائیں گی تو یمدو ہو جائے گا. اب یمدو سے آپ نے گردان بنانی ہے. اب یمدو سے آپ نے گردان بنانی ہے. اب آپ نے پہلا سیگا بنا لیا تو آپ کو آگے کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. جی یہ یمدو کی مدو. سمجھ میں آ گیا. جی اب جی یمدونا یمدانی یمد جو پوری گردان تمدو 5 سیگے تو ویسے ہی بن جائیں گے نا. امدو ہے نا نمدو. وہ تو 5 سیگے تو ویسے جی ہی بن جاتے. تمدو تمدو امدو نمدو. باقی مثنیٰ کے 4 سیگے الف نون لگانے سے زیر لگانے سے بن جائیں گے ہے نا. جی جی اور اس کے بعد جو یمدونا تمدونا اور جو اچھا اب دیکھیں یہ سب کے اندر مضارع کے اندر سارے سیغوں میں آپ نے علاج کرنا ہے یعنی مرج کرنا ہے سوائے 2 سیغوں کے. اور وہ سیغے کون سے ہیں؟ جمع مؤنث کے. یم دودنا. ہوں. یم دودنا جب آپ بنائیں گے نا یف النا کے وزن پہ یم دودنا. سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی دودنا جب بنائیں گے تو اب کیا ہوا کہ آپ کا سکون ان دونوں کو مرج کرنا ہے نا. جی تو یہ اب سکون بعد میں آ گیا. جب سکون بعد میں آ جاتا ہے تو پھر وہ لا علاج کینسر کا مرض جو ہوتا ہے لا علاج ہو جاتا ہے. پھر گھر بھیج دیتے. تو اسے ایسے چھوڑ دیں گے نا، آپ نے بتایا تھا ابھی اس کو اوپن ایسے ہی چھوڑ دیں رہنے دیں گے. اس کو ایسے کیونکہ اگر یہ سکون یہاں ہوتا اور یہ پیش یہاں ہوتی تب تو ہم کر لیتے. ٹھیک ہے. جی لیکن اب کیا ہے کہ ہم اس کو نہیں کر سکتے. ان دونوں کو مرج کرنا ہے ہم. تو یہ آپ دیکھیں گے 2 سیغوں میں علاج نہیں ہوگا. کون سے 2 سیغے؟ مؤنث کے. مونس مؤنث کے جو جمع کے 2 نور سیغے ہیں ایک نساء والے. ہاں ان 2 میں ہننا اور علاج انتنا. ان کو آپ نے اوپر نہیں رکھنا ہے باقی سب کو. تو یہ سب ساری میرے پہلی والی اس میں بتا دیا تھا نا. پہلی والی ریکارڈنگ میں نے بتا دیا تھا. کیا بتایا تھا میں نے؟ اور میں نے کل وہ ایک نوٹ بھی بھیجا تھا اس میں نے لکھ کے بھیجا تھا. میرے خدا کا واسطہ ہے لسان القرآن میں آپ ایڈ ہیں اروبا؟ آپ ایڈ ہے نا جی لسان القرآن گروپ میں؟ جی میرا آپ کو میں گروپ ابھی جو اینڈ آج ہے. میسج بھیجے ہیں وہ آئے ہیں آپ کو؟ بس میں نے صبح سے کل بھی نہ فون دیکھا نہ آج دیکھا. نہیں کیونکہ آپ آنکھیں ایسا کہہ رہے ہیں پھر فون کو بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیں. اس کو تو ہم نے پڑھائی کے لیے پڑھا. اس کو تو ہم نے پتہ نہیں کس لیے رکھا ہوا ہے. باتیں کرنے کے لیے خالی. اس کو ہم نے پڑھائی کے لیے یوز کرنا ہے. میں سے لیپ ٹاپ کے اوپر کر رہی ہوتی نا، اس لیے یاد ہی اچھا رہتا ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. فون. ابھی آپ کے لیے معافی ہے لیکن ابھی دیکھنا کہ آپ کو میسج مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے. آج میں نے جو ریکارڈنگ میں ڈالتی ہوں وہ آپ کو ملتی ہیں. جی ہاں جی میں جی وہ سو تو تو مل ہاں آتی گئی. ہے میرے پاس. اب میں نے چیک کیا تھا آپ اس گروپ میں ہیں اروبا علی. لیکن اب بس یہ وہ ہے کہ آپ آپ جب یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کرتی ہیں تو میرے پاس آ جاتا ہے نوٹیفیکیشن، میں نے وہ سبسکرائب بھی کر آ رکھا ہے. جاتا ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. لیکن سب کے پاس جی نہیں آتا نا. کچھ لوگوں نے نہیں کیا ہوا تو ان کے لیے پھر مجھے ریکارڈنگ ڈالنی پڑتی گروپ میں وہ ورنہ میسج آنے شروع استاذ. ہو جائے. ہاں جی استاذہ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ بک نمبر 1 کی پتہ نہیں آپ نے کیسے کیا ہوا ہے. وہ کہہ رہی تھی کہ وہ آتا نہیں میرے پاس، ان کا لنک نہیں آتا. وہ کہتی ہیں ان کو لائک کرو تو تب آئے گا. ہوں ہاں وہ وہ کیا تھا؟ ہاں آئی کانٹ لائک نہیں انڈرسٹینڈ. کرنا ہوتا سبسکرائب کرنا ہوتا ہے. ہاں سبسکرائب وہ کر کہہ کے جی رہی ساتھ سبسکرائب بیل کرنا ہاں ہے. بیل والا بٹن ہوتا ہے اس کو دبانا ہوتا ہے پھر آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے. ہاں جی لیکن میں وہ مجھے گروپ ہاں میں مجھ بتا سے رہی ڈالتی بھی. نوٹیفیکیشن اچھا وہ پہلے جو ہی آتی ہے ہاں جب آپ وہ جو ڈالتی کہہ ہیں تو رہی ہے نا پہلے. آپ کو نہیں آتا تو وہ پھر ایسا ہے کہ اس گروپ میں ڈالتی نہیں ہوں. لاسٹ کلاس تو میں نے لی نہیں تھی نا. میں نے کسی جی اور کو جی کہا تھا کہ آپ لینا تو انہوں نے پتہ نہیں لی ہے کہ نہیں لی. پھر مجھے نہیں پتا. شاہین کو کہا تھا میں نے شاہین آپ کلاس لے لینا. لاسٹ سنڈے کلاس ہوئی ہی نہیں ہوگی میرے خیال میں. چلے میں کر لیتی ہوں وہ تو کوئی مسئلہ نہیں. استاذہ ایک کوشچن اور ہے میرا کہ یہ جو ہم لسان القرآن جنہ کا کر رہے ہیں آپ ہاں نے ایڈ کیا ہوا ہاں ہے
हाँ उसके जो क्वेश्चन आंसर कभी मुझे समझ नहीं आते, उसके क्वेश्चन मेरा लास्ट टाइम जो 39 था ना, वो हाँ हाँ 37 पॉइंट आए, हाँ 37 आए। हम्म। तो वो मेरे ज़हन में जो मतलब कन्फ्यूजन थी वो तो मैंने जब देखा ठीक हो गई, मगर आपसे हम दोबारा पूछ सकते हैं? क्यों नहीं पूछ सकते? ये क्लास मैंने किस लिए रखी हुई है? नहीं, उसी दिन आपने पूछेंगे ना कोई बिल्कुल। भी चीज मैम ऐसे नहीं बताती है, मैं खुद मैम से पूछती रहती हूँ, जब नहीं ना समझ हाँ आता तो मैम पर्सनल हाँ, में आप बताती है, सर से प्राइवेट में पूछ। भी मुझसे पूछ सकती हैं, छोटी सी रिकॉर्डिंग करें और मुझे भेज दें कि ये सवाल नंबर, ये मुझे इस पेपर का समझ नहीं आया कि इसमें कैसे करना है। यहाँ पे आपने कोई चीज ऐसे नहीं छोड़नी, समझ के आगे जाना है, क्योंकि 51 के ओके। बाद आपका पार्ट 3 शुरू हो जाएगा। सही है? फिफ्टी जी। वन 51 लेक्चर के बाद आपका पार्ट 3 शुरू हो जाएगा। एक आपका टेस्ट आएगा, ग्रैंड टेस्ट, 28 से 51 तक ग्रैंड टेस्ट आएगा। वो देने के बाद आपका पार्ट 3 शुरू हो जाएगा। उस्ताजा, उसमें ये था ना ये जो कि उस्ताजा, हाँ, अ, बोलो बोलो। जी उस्ताजा, ये जो आप कह रही हैं ना ग्रैंड टेस्ट, ये हमने पहले भी करके भेज दिए हैं। तो अब जब ग्रैंड टेस्ट आप आपने भेजती कब हैं किया है? तो आपने कब किया है? आपने कोर्स ये भी ज्वाइन किया है? नहीं, मैंने भेजा है ना उस्ताजा, आपको भेजा है पर्सनली। तो 20 उसके बाद में 20 आपने मुझे 28 to 51? नहीं 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 नहीं, नहीं, मैं पूछ रही हूँ ये 37 40 तक तो किया है ना हमने। हाँ हाँ, तो वो उसकी बात नहीं कर रही। 40 तक जी आपने किया है ना, तो 51 तक जाएंगे ना हम। जी, नहीं हमारे कुछ उस्ताजा, जब लेक्चर्स आप बाकी। ग्रैंड टेस्ट देती हैं हाँ, तब वो उसको फिर से करना होता है क्या, सारे ग्रैंड टेस्ट 28? पूरे जितने भी लेक्चर्स पीछे आपने सुने हैं, जितने भी टेस्ट किए हैं, उनमें से ही आता है। जी और जी उसके जी। मार्क्स आपके उसमें आप पास करेंगी तो आगे जाएंगी, वरना नहीं जाएंगी। ओके दादा पूछ रही ओके। और है वो कि 100 फोर्टी मार्क्स का फोर्टी है। तक जो हमने कर लिया वो है 100 वो भी मार्क्स करना का है। होगा, वो ये पूछ रही जी है। 100 मार्क्स का है ये ग्रैंड अगर टेस्ट। आपने 40 तक कर लिया है ना तो आपको 40 के बाद ही आएगा, 40 से पहले नहीं आएगा। नहीं आएगा, 51 के बाद आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इतना टाइम बीच में हो गया ना। 51 लेक्चर पूरे होंगे तो ग्रैंड टेस्ट आएगा। उसके लिए बीच में तैयारी के लिए टाइम दिया जाएगा, 1-2 हफ्ते। आप ग्रैंड टेस्ट की तैयारी करेंगे और फिर मैं आपको ग्रैंड टेस्ट भेजूंगी। उसके बाद फिर आप उसमें पास करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, 80% मार्क्स आपके होने चाहिए। तब आप पार्ट 3 में जाएंगे। पार्ट 3 जो शुरू होगा वो 52 से लेके 80 लेक्चर तक होगा। सही है? जी। तो जी ये जी आप उस उस्ताज। उधर से भी आप, वो लोग भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं सब, तो आपको तो डबल डबल हो रहा है ना, फायदा हो रहा है। यही चीजें वहां भी पढ़ाई जाएंगी, यहाँ भी पढ़ाई जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपको कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए इसमें। अच्छा, ये अब हो गया सब। अब इसमें क्या बनेगा? अमर्रा अल मुदीरू, क्या गुजरे हैं मुदीर, अलल फुसूली, क्लास पर, यानी क्लासों के ऊपर गुजरे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ला लम ला लम या यमुर्रु, मुर्रा। यमुर्रा, यमुर्रु अब वगैरह भी उन्होंने यहाँ मुदीर की बात हो रही है। पहले आपका अंती की बात थी और अंता की बात थी, तो हमने अना जमीर वाले सीगे से जवाब दिया। ठीक है। अभी चूंकि मुदीर जी थर्ड पर्सन है, इसलिए हम यमुर्रू कहेंगे, यमुर्रा कहेंगे। जी जी सही है? जी नहीं, वो जी नहीं गुजरे। पास्ट टेंस मीनिंग हो जाएगा ना इसका, जब लम लगता है मुजारे के ऊपर तो उसका मीनिंग किस, एक तो वो मजजूम होता है, दूसरा क्या होता है, नफी का मानी देता है, तीसरा क्या होता है, उसका मानी माजी में हो जाता है। तो तो उस्तादा ये असल में कैसे लिखेंगे, असली कैसे लिखेंगे? या मुरु, या मुर, ऐसे करेंगे? या या मरू रू होता है ना। मर्रा, यम, मर्रा कैसे बना है? मरा रा से बना है ना, बाबना सरा से है। मरा रा से मर्रा बन गया, और यम रू रू से बन गया। अब आप इसको बनाइए, यमुर्रू बनाइए। या मुरु, इसको हमने लास्ट सेकंड वाले की जो हरकत है वो पीछे दे देनी लास्ट और वाले की उसको नहीं साथ में, देनी, इस वाले की नहीं देनी है। उससे पहले वाले, जी जी उससे पहले वाले की, तो इसकी उसको हमने देनी है, पीछे इसको रखा। साकिन करना है ना।
जी जी इसको इसको साकिन साकिन करना कर है, तो देंगे, इसकी हरकत पीछे देंगे और इसको सुकून। साकिन अगर कर आप देंगे। इसको सुकून देंगी तब तो मर्ज ही नहीं होगा। अब नहीं आपका नहीं। क्या हो गया, ये दोनों मर्ज होके यमुर्रू बन गया। जी ठीक है, यमुर्रू बन गया। अब यमुर्रू को दोनों आप, को मैंने तरीका क्या बताया कि आप उसको जब करेंगी, लम लगेगा, तो लास्ट में क्या होगा, लम की वजह से सुकून आ जाएगा ना, जबर। यमुर्रू का पेश गिर जाएगा, जी पेश जी गिर जाएगा और यहाँ पे लम की वजह से सुकून आ जाएगा। तो अब क्या होगा, दो साकिन इकट्ठे हो गए ना। जी तो अब आप इनको मर्ज करना है, तो मर्ज तो कर लें, तशदीद भी दे दें, लेकिन हरकत आपको ये वाली जो है इसको जबर में चेंज करना होगा। ये वाली हरकत हरकत सेम रहेगी, पे सुकून, और ये वाली जबर दे देंगे तो ये लम या मुर्रा बन जाए। ये आपको वक्त पे चीजें आएंगी, ऐसे नहीं आएंगी। ठीक है, आप अभी पढ़ रही हैं, आप जान रही हैं, बाकी चीजें वक्त के साथ होती हैं। मिस ये समझ ना आ गया इसमें ना मैंने कैसे करना है? स्टेप्स आपको तो मदाक बहुत गिने, अच्छी 5 तरह आता स्टेप्स है। है। जैनब, आपको तो उदास को। मदाक बहुत अच्छी तरह आता है, हाँ मुझे जी। पता है, शुरू से मैं पढ़ा रही हूँ ना आपको। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इसको करें अभी। ला लम, लालम हम्म, असभ्यता अंत है तो अना होगा। ला हाँ लम हाँ, लम अस- असबबतु। असब नहीं, असुब्बा अजुब सुब्बू से असुब्बा, असुब्बा हो जाएगा। जी असुब्बा, सब्बा, सब्बा या सुब्बू बाप नसरा से है। यहाँ पे पेश तब आएगी जब आपका बाप नसरा होगा। अगर समिया आए होगा तो यहाँ जबर आएगी। तो ये समिया बाप से तो नहीं है ना, सब्बा या सुब्बू है ना। जी असुब्बू हो गया, तसुब्बू, असुब्बू, असुब्बू से लम लगाया तो वो आपका क्या हो गया, सुकून आ सुब्बा। गया, यहाँ पर पेश गिर गया और सुकून आ गया। अब सुकून जो है वो आपका पहले से भी एक सुकून था, ऊपर से एक और सुकून लम की वजह से आ गया, दो साकिन। तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरे वाले सुकून को जबर में चेंज करेंगे तो असुब्बा बन जाए। अब इसमें आपका क्या है, जेर आ रही है, यानी ये आपका बाप समिया से है। तो समिया से। इसमें आपका पेश नहीं आएगा, यहाँ जबर आएगी। मुजारे में जबर आती है ना, जी शम्मा, यशुम्मू, शम यशुम्मू, तशुम्मू, लालम शम्मा तशुम्मू, अशुम। अशुम्मू। जी अशुम अशुम्मू जब लम लगेगा तो क्या हो जाएगा, अशुम्मा हो जाएगा। अशुम्मा हो जाएगा। लालम ला शुम्मा। लम अशुम्मा। सही है। जी ये आ की वजह से ला लगा रहे हैं, और ये जी। लम वैसे मुजारे के ऊपर मैं जूम करने के लिए लगा। आप कह रहे हैं लाए नाहिया दाखिल करो, लाए नाहिया में भी सेम ही काम होगा। ठीक है ना। तो जी वो कह रहे हैं कि अदखिल ला अल नाहिया लल फेल लिल्लजी अमामा कुल्ली जुमलतिन। ये फेल लिखा हुआ है, तसुब्बु है, तो इसके ऊपर आपने ला नाहिया दा करना है, तो क्या होगा, ला ला तो सुब्बा तो तुसब्बा सुब्बा हो हो जाए, जाएगा। ला दस तुजन्ना हो जाएगा। जी ठीक है ना। ला तो सुब्बा ला तो अब इस जुमले को कंप्लीट करना है ना, ला अच्छी तसुब्बा ली मजीदन मजीदन मिनल मिनल कावती। कहवती। डोंट पोर, पोर होता है ना, POUR, है ना। जी हाँ जी डालना उंडेलो, उंडेलो उड़ेलो। मेरे लिए मजीदन, ज्यादा, या मोर, मिनल कावती, कावा, मेरे लिए और ज्यादा मत डालो। मना कर हम्म, रहे हैं ना, ला नाही जी ला के मना करें। अब आप ये नहीं कह सकते ला नाही इस मंसूब क्यों कर रहे हैं, है ना। तो ये अच्छा नहीं। मजजूम ही कर रहा है। इसी तरह आपका ये वाला, अन्नल इम्तिहाना से यकूनु सहलन, तो ला तजुन्ना, डोंट एस्टिमेट, थिंक थी जी थिंक, अन्नल इम्तिहाना से यकूनु सहलन। तो अन्ना की वजह से क्या हो गया, इम्तिहाना मंसूब हो गया, मंसूब और सयकूनु मुजारे पे ही आता है। अभी आप लोगों के टेस्ट भी आ रहे हैं सीन और सौफा के, तो सीन और सौफा मुजारे पे ही आता है, और मानी किधर कर देता है, फ्यूचर में कर देता है। फ्यूचर फ्यूचर में में कर मुस्तकबिल में। हाँ मुस्त के होंगे, इम्तिहान जो होंगे होंगे सहलन आसान। आसान हो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ला, ला तजुन ला तजुन ला तजुन, तजुन्ना
ला ला तजुन्ना। तजुन्ना अब यहाँ पर क्या आएगा, ला ला तसुब्बा, तुसिब्बा तुसब तुसुब्बा तुसुब्बा तसुब्बा तसुब्बा अखाका, अखाकल मुस्लिमा। डोंट, क्या कहते हैं उसको, मिसयूज कहते हैं अखा के, अपने भाई को abused गाली मत, abused मुस्लिम भाई को। अब मुस्लिम पे जबर क्यों आ रही है, मुझे कौन बताएगा। ला तुसब्बा, मिस ये मफूल बन रहा है इसलिए। ये तो मजजूम हो रहा है ना, तसुब्बा जो है ये तो मजजूम हो रहा है लाए नाही की वजह से। और अखा का बनेगा क्या, मुझे बताएं मैम जुमले ये में। मफऊल, ये मफूल है, तो मुदाफ अल इलैह मुस्लिमा क्या है, नैन ये अल, बदल नहीं हो जाएगा अहा का? ये बदल होगा। अगर ये अखू अहा होता का ना, तो बदल अखू होता तो फिर ये अल मुस्लिमू होता। अगर ये अखा है तो ये अल मुस्लिमा है, अगर ये अखी होता तो अल मुस्लिमी होता। तो बदल जो होता है वो पिछले वाले का राब लेता है। देखे ना। मिस इसका अब यहाँ पर ये क्यों लगाया गया है, कौन से भाई की बात हो रही है यहाँ पे, देखें, ला तुसब्बा मिस अखा का, दीनी भाई, अपने भाई को तो कोई गाली देता ही नहीं ना। दीनी भाई। अपने भाई को कौन गाली देता है, मुझे देगा, थप्पड़ पड़ेगा आगे से। ठीक है ना। तो ये मुस्लिम भाई जो है उसको की बात हो रही है, तो जो अखा है वही मुस्लिम है। यानी ये जो बदल होता है ना, इसकी जरूरत, ये मानी को, मफहूम को बयान करने के लिए इसको लगाया जाता है, वरना इसकी जुमले में जरूरत नहीं है। आपका वो भी बन गया, फेल भी, फाइल भी बन गया है ना, तो ये मफूल भी बन गया, तो इसकी क्या जरूरत थी अभी, ये क्यों लाया गया है, ज्यादा है ना, ये तो एक्स्ट्रा है। लेकिन इसके बगैर मानी भी नहीं पूरा होता, क्योंकि भाई तो बहुत सारे होते हैं, है ना। तो ये जी आपके दीनी भाई की बात हो रही है। अल मुस्लिम, मुस्लिम भाई को मत गाली दो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, ला तउद्दा हाजिहि रायालती। उद्दा उद्दा हाजिह रियालाती, तो डोंट काउंट, इन रियालात को मत गिनो। अब रियाल जो है ये मुन्नस है या मुजक्कर है, ये आती के मुअन्नस साथ। मुअन्नस मैम है ये मुजक्कर है, मुजक्कर। मुजक्कर क्योंकि होता है। इसका वाहिद जो है ना वो मुजक्कर है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। लेकिन फिर ये क्यों आया है, अगर ये मुजक्कर मैम है तो फिर ये क्यों आया है। ये तो गैर ये अकिल के जमा लिए है आया ना हाँ, ना। मैम, ये गैर आकिल के गैर लिए, क्योंकि आकिल ये की गैर जमा है आकिल ना। की जमा, गैर आकिल की जमा है ना, इसलिए आया है। ठीक है। जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, ला ला तमुर तमुर्रा ला तमुर्रा तमुर्रा, बैन बैन यदील मुसल्ली। मुसल्ली यद यिल मुसल्ली, यजिल तो मुसल्ली ला तमुर्रा हो जाएगा बैना, यानी बैना यदई का मतलब क्या है, सामने अपने हाथ में। हाथों के दरमियान। हाँ, यानी आपके सामने, जो चीज हाथों में होती है वो सामने होती है ना, जी तो सामने, जी। अल मुसल्लीन, और ये इसका मतलब होता हाथों है गुजरना। डोंट, क्या करो, गुजरो, कहाँ से, डोंट सामने क्रॉस से, इन फ्रंट ऑफ। मुसल्ली, मुसल्ली है ये, नमाज पढ़ने वाले के सामने से मत गुजरो। सामने से तो ये मुसल्ली क्या है, इस्मुल फाइल है, नमाज इस्मुल पढ़ने फाइल। वाला। जैसे मुस्लिम है ना, जी अब जी। ये असलमा युस्लिमु, मुस्लिम है, इस्मुल फाइल है। और ये किससे मैम बना हुआ है, सल्ला या युसल्ली यू, मुसल्लियुन। मुसल्ली। मुसल्ली। ठीक है ना। सल्ला या, ये बाब तफील से बना हुआ है। ठीक है। कैसे बनाते हैं, इस्मुल बहुत फाइल, नाम नाम। फिर शुरू मुदारे में अलामत डमी मुदारे लाइन। को मीम में चेंज कर देते हैं। हाँ, और आखिर में दो पेश लगा देते हैं। दो लेकिन पेश या लगा जो देते होती है वो क्या करती है, वो नहीं लगाने देती। वो या जब पेश आती है, पीछे जेर होती है, तो वो साकिन हो जाती है। और वैसे भी यहाँ पर एक ही पेश थी, क्योंकि अलिफ लाम आ रहा है ना, हैं। जी जी तो अलिफ लाम की वजह से एक ही पेश आ रहा था, तो वो भी पेश आ जाए, पीछे जेर हो, तो उसको साकिन कर देते, तो अल मुसल्ली हो। मुसल्ली कौन है, नमाज पढ़ने वाला। और मुसल्ला क्या होता है, जगह नमाज जगह पढ़ी जाने पढ़ने जगह, वाला वाली। जगह। मफूल होता है। जगह। मुसल्ला मफूल होता है, और
मफूल जो होता है वो ही ज़र्फ का भी वजन होता है, नमाज पढ़ने की जगह, दोनों मानी देता है। मुसल्ला वो होता है जिस पर नमाज पढ़ी जाए। कोई जी मैयत जो है वो उसको भी मुसल्ला कह सकते हैं ना, उस पर भी नमाज, वो मफूल बनेगा फिर। इस्मुल मफूल का और ज़र्फ का एक ही वजन होता है मजीद फी में। ज़र्फ का मानी भी दे रहा है और मफूल का मानी भी दे रहा है। मैयत होती है ना, मैयत, जी, इसकी नमाज मैयत पढ़ी पर जाती है। नमाज पढ़ी जाती है ना, तो मैयत का मानी भी दे रहा है और नमाज पढ़ने की जगह का मानी भी दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैम एक देखें। सवाल पूछूं? हाँ बोले। हम नमाज पढ़ते हैं ना अक्सर, तो हमारे जो बच्चे हैं ना वो आगे से चेयर रख देते हैं, फिर हम गुजर जाते हैं, तो क्या ये तरीका सही है? आप खुद रखा करें ना। देखें, नमाज पढ़नी ही नहीं चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक आप अपना सुतरा ना बनाओ नमाज मत पढ़ो। अपना पहले सुतरा बनाओ 1 फुट ऊंचा। ठीक है, क्या पता किसी को कितनी मजबूरी है, उसको गुजरना पड़े, तो क्या वो वेट करता रहेगा? है। तो अब आपका फर्ज बनता है कि आप अपना सुतरा बनाएं, चाहे आप अपना हैंड बैग, ये 1 फुट ऊंचा होता है, वही रख लें। आप अपना कोई भी दीवार के आगे पड़े, यानी कोई गुजरे तो उसको वहां से आपको मुश्किल ना हो, आपके पीछे से गुजर जाए। सही है, तो जी सुतरा बनाएं, चाहे वो बेड का हो, चाहे दीवार का हो, चाहे पर्स का हो। 1 फुट ऊंची जगह होनी चाहिए आपके आगे, कोई चीज होनी चाहिए। ये नमाजी का फर्ज है, वरना गुनाह आपको भी मिलेगा, उसको तो मिलेगा, आपको भी मिलेगा। वो बेचारा तो गुजर ही नहीं सकता, उसको तो कहते हैं बहुत ज्यादा गुनाह है जो नमाजी के आगे से गुजरता है। ठीक है। जी मैम। अभी ऐसे ही हम गुजर रहे होते हैं, क्या करें। खाना काबा में खास तौर पे बहुत ज्यादा ये बेअदबी होती है, तो आप अपने आगे कोई चीज रख लें। ठीक है, ताकि आप गुजरने वाले गुजरते रहें। शैतान के लिए ये बहुत अच्छा होता है सुतरा जो आप बनाते हैं ना। जी ठीक है, शैतान के लिए भी होता है ना। शैतान भी तंग करता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। समझ आ रही मेरी बात? तो जी जी बच्चों मैम। बच्चे खुद ना रखें। आप देखें, अब बार दफा ऐसा होता है, बच्चे नमाज पढ़े, दरवाजा खुला छोड़ के नमाज पढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब आपने उस दरवाजे के आगे से गुजरना है और वो मुंह भी उधर ही करके नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपको कितनी मुश्किल होती है ना। तो उस बंदे को चाहिए कि वो दरवाजा बंद करके नमाज पढ़े, या अपने आगे कोई चीज रख के, दरवाजा नहीं है तो कोई चीज रख के नमाज पढ़े। ये उसकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी नहीं है। आपको तो गुजरना है, आपको तो गुजरना है। आप क्या करेंगी? खड़ी रहेंगी? बाद दफा नहीं खड़े हो सकते। आपको वॉशरूम जाना है, कहीं जाना है, कोई आपका इंतजार कर रहा है, आपने निकलना है, तो फिर तो उसी बंदे को ज्यादा गुनाह होता है जो सुतरा नहीं बनाता। सुतरा यानी बहुत मिनिमम। सुतरा होता है ये। ठीक है, ये आपका नमाज के आगे होता है, ये सतरा होता है, ये सतरा। मिनिमम 1 फुट का होना चाहिए, 1 फुट मिनिमम होना 1 फुट चाहिए, का। 1 फुट, 2 हाथ। जी। लेंथ में या लेंथ, हाँ, हाइट में? ऊंचाई में इतना होना चाहिए आपके आगे। ठीक है। या आप नमाज जी पढ़ रही हैं, आगे अपना रखें। कुछ नहीं है तो कोई लकड़ी खड़ी कर दें, वो भी बन जाती है। लकड़ी भी, पतली डंडी भी हो तो वो भी आपके लिए, आपने कुछ कर लिया अपना इंतजाम। और ये शैतान के लिए भी हाँ होता है। मैम। सही है। जी मैम, मैं भी यही पूछने वाली थी कि मैम सिर्फ लंबाई में हमें ध्यान रखना चाहिए, चौड़ाई हाँ, में नहीं? चौड़ाई में भी हो जाए तो अच्छा है वो, क्योंकि हम्म। अगर आप पतला डंडा रखेंगी ना, ये जैसे जी ये रखा है, तो सुतरा तो बन जाएगा, लेकिन इस तरह की चीज जी होनी चाहिए। ये आपके आगे जी। होनी चाहिए। स्टूल। चाहे, और फिर वो कितनी भी चौड़ी हम्म हो सकती है, बेड हो सकता है, दीवार हो सकती है, ऊंची भी हो सकती है। हम्म। तो कम कम अज से कम कम जो है हमारा ना, जो 1 फुट चौड़ा, 1 फुट हमारी लंबा। पूरी वो खेल लीजिए, हाँ, बन जाएगा। तो हमारे वैसे आप आगे से डंडा भी रख पीछे सकते हैं, तक। लकड़ी भी खड़ी कर लें, कब कुछ ना कुछ करें। ये नहीं कि आप ऐसे ही नमाज। हाँ आपको अजीब नहीं लगता जब आप नमाज जी पढ़ते हैं और मैम। आगे कुछ भी नहीं होता? है ना। नहीं मैम, हम तो रख लेते हैं। हाँ, रखना नहीं चाहिए। मैम, हम इसीलिए रखते क्योंकि हैं आने लेकिन वाले को हम पता बीच नहीं से होता, अचानक से कोई आ आने के जाए। वाले बेचारे के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं ना आप। जी 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 जी। चले। डैश सबूरता मिम मकानी हा। अब इसमें क्या होगा? क्या लगाना है हमने? ला लगाना है। ला तजुर्रा, है ना।
तजुर्रु से तुजरा, क्योंकि जब इसको आप साकिन करेंगी ला की वजह से, तो यहाँ पे 2 साकिन इकट्ठे हुए, तो फिर पढ़ने की कन्वीनियंस में बार बार कन्वीनियंस का नाम ले रही हूँ ताकि आपको ये रट जाए कि ये हमने पढ़ने की आसानी के लिए लगाया है। ला लगाने से कोई जबर नहीं आ जाती, ये मत सोचना। ला लगाने से सुकून आया था, ठीक है, मजजूम हुआ था लाए नाही लगाने से। अब आपने क्या किया, 2 सुकून इकट्ठे हुए, दूसरे वाले सुकून को आपने जबर दे दी। बस यही रूल है इसके अंदर। शक्का या शुक्कू में भी यही होगा, या शुक्कू वो भी ला या शुक्का होगा, ला नहीं लम या शुक्का होगा। ये कुरान मजीद में वर्ड आते हैं, अब आपको नजर आएंगे ये। जब भी रूट लेटर आए 2 लेटर, तो फिर ये आप देखा करें क्या हो रहा है वहां पे, माजी है मुजारे। अब देखें इसकी क्या है इस्नाद, अद्दा। अब अद्दा, अद्दत ये चौथा सीगा है, अद्दता ये 7वां सीगा है, ये 13वां 11वां सीगा है। और ये कौन सा है, अना जमीर वाला? 14। हाँ, ये वाहिद किस, 13। हाँ, ये आपका 13 है, और 14 ये वाला हाँ, है। मैं वाला। अब देखें आपका नाहनु यहां से 14। जब ये माजी है, और माजी में आपने देखा यहाँ पे भी आपका ये आया है, मर्ज हुआ है, यहाँ भी मर्ज हुआ है, ठीक है। इसके बिटवीन जितने भी सीगे आएंगे ना, यहाँ तक 5 सीगे, इसमें भी मर्ज हुआ है, चौथे में भी। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है। यहां तक आपके मर्ज हुए हैं। छठे सीगे से आपका मर्ज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि वो क्योंकि उसकी मैम उसके आइडिया बाद आखिर में अच्छी नहीं है। सुकून है ना। आखिर में। 2 हरफ जो उसकी है उनमें बाद वाले हरफ पे सुकून आ रहा है। जी यहाँ जी पे जो आखिर में थे सुकून आ दोनों। रहा था वो पहली वाली दाल पे आ रहा था, दूसरी पे हाँ, हरकत आ रही थी। यहाँ पे भी ऐसे ही था, या तो आपने जबरदस्ती गिराई थी या फिर पहली वाले पे यहाँ पे ये सिचुएशन जो है, इस सिचुएशन में आप नहीं मर्ज कर सकते। कोई हमारे पास वे नहीं होता, ला इलाज है ये सारे सिगे माजी में। मुजारे में क्या होगा, मुजारे में सारे के सारे मर्ज होंगे, सबका इलाज होगा सिवाय 2 के। नूने निस्वा को ऐसे ही भेज दिया जाएगा, नून निस्वान, वो नून इसी तरह निस्वान। खुला हुआ होगा, ठीक है। अब मुजारे को भी देख लें, इसमें भी उन्होंने बता दिया आपको। या उद्दू मर्ज हुआ, ताउद्दू ताउद्दू आउद्दू ना उद्दू, सब मर्ज होंगे। ये सारे नीचे आ रहे हैं ना। अच्छा, जी अब आप देखें तो यहाँ पे ये भी मर्ज हो रहा है, सारे के सारे सीगे हो रहे हैं, लेकिन ये वाला छठा सीगा जो है ये आपका ओपन है, ठीक है, ये मर्ज नहीं हुआ। और यहाँ पर आप देखें ये वाला भी मर्ज नहीं हुआ, 10वां। जी क्योंकि सुकून जो है दूसरी दाल पे आ रहा है, पहली पे नहीं आ रहा। ये जितने सीगे हैं, इनमें सुकून पहली वाली दाल पे आएगा, इसलिए ये मर्ज हो गए। इसमें भी ऐसे ही है, अंती जमीर वाले में भी। ये जो दाल जी दाल में मर्ज हुई है ना, तो पहली वाली दाल पे सुकून था और दूसरी वाली पे हरकत थी। तो ये अब बहुत अच्छी तरह ये हो गया, हमने पहले भी ये चीजें पढ़ी हुई। अब आपने बनाना है इस्नाद फेल अमरी मिन अद्दा इला जमाइरी, ठीक है। तो ये मिसालें दी हुई हैं, और मिसाल क्या है, उद्दा या आमिद। अब उद्दा क्या है मुझे बताएं, उद्दा खुदा क्या है? ताउद्दू से बना हुआ है ना, अमर। पहले अमर है ना। पहले अमर है। पहले अमर। अमर। ताउद्दू से बना हुआ है। फेल अमर। अब आपने कैसे बनाना है, इसको गिराएंगी, ता चॉप कर इसको देंगे साकिन करेंगी। और अब साकिन क्या करके हो गया, जबर दे देंगे यहाँ उद्दा। जबर, उद्दा। यहाँ जबर लगाएंगी, 2 साकिन इकट्ठे हो गए तो ये उद्दा बन जाएगा। अल्ले हमजा लगाने की जरूरत ही नहीं। ये उद्दा हम्म। जो है ये माजी नहीं है, ये मुजारे से पहले अमर मुदारे। तैयार की, पहले अमर तैयार किया है। माजी में कभी भी पहले सीगे पे पेश नहीं आती। अगर आती है तो वो मजहूल ही होगा। तो मजहूल तो नहीं है ना ये फेले नहीं। मुजारे से अमर बना हुआ है, इसलिए पे। उद्दू या औलादू, गिनती करो ओ लड़कों, तुम सब गिनती करो। उद्दा, हामिद तुम गिनती करो। उसके बाद उद्दी या आमिना तू, या लग गई। और ये अमर फेले अमर का औरतों वाहिद मुअन्नस का सीगा है, और ये जमा है। ओ दुद ना, दुतना। ठीक है ना। ये कैसे बना है, उद्दुद ना। तादुतना।
ये कहाँ ता से आया? ड्रॉप हुआ इसमें। تعودنا मिस تعودنا से तो इसका पेश मैम, हमजा पे पेश अऊदुदना। दूध दूध फेले अमर नहीं, है ना पहले नून तो आया है। ये किस सीगे से बनता है? ये तफ अलना से बनता है ना। तफअलना से। तफलना में डालें अपना रूट वर्ड 12 सीगा आइंदा। मैम, ये चेंज नहीं تعودنا होगा ना, ये चेंज नहीं होगा इस वजह। ये पेश आएगी। ये सिर्फ हम ताउदुदना होगा मैम। तफ उलना में अभी आपने अपना रूट वर्ड डालना है। ताउदुदना। अच्छा, आपने ताउदुदना आपने क्या करना है, इसमें पहले रूट वर्ड डालें तो क्या बन जाएगा? ये ता शुरू में आ जाएगी और यहाँ फा में आपका ऐन आ जाएगा, ऐन पे सुकून आ जाएगा, और ये क्या है आपका दाल है, और दाल यहाँ पर पेश आ पेश जाएगी, और यहाँ भी दाल है, यहाँ भी दाल सुकून आ सुकून जाएगा, यहाँ पे नून आ। नून अब नून आपने क्या करना है, इसको गिराया तो अब फिर यहाँ पे تعودنا अल्लाह تا साकिन आ ड्रॉप गया ना, करनी है जी। जी। तो अब इसको भी हम गिरा देना है। ठीक है। बल्कि ये तो मिस ये तो नून नून जमीर है निस्वां ना, वाला है ना, ये नून जमीर है, इसको नहीं गिराएंगे, फिर अमर में नहीं 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 गिराना। गिराना गिराए। जी। तो ठीक है। अभी अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे हमजातुल वस्ल हमजा हमजा क्या लगाना है। बताएंगे? हमजा पे कौन सी हरकत लगाएंगे बाब नसरा में? पेश। थर्ड लेटर। पेश 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 लगाए। एक उतना इस लेटर को भी गिनना है, एक दो तीन। उतना ठीक, तो पेश आ गई ओ दूधना, ये समझ आ गया? वो दूधना बन। जी। जी। नून को नहीं गिराना, बाकी आपने जब बनाने हैं तो नून भी गिरानी है, लेकिन मोनस में नून नहीं गिरता, बस शुरू में ही चौप होता है, क्योंकि वो नून जमीर होती है, उसको गिरा देंगी तो फाइल कहाँ से लाएंगे फिर? बाकी नून जो होते हैं वो एराबी होते हैं, वो फाइल नहीं होते, फाइल उन नून से पहले होता है, या तो या होता है, या जी वो होता है, या अलिफ होता है, जो भी नून होता है वो अलिफ से पहले। वो गिर ये इसलिए ये नून को गिरा देते हैं, वो फाइल बाकी रह जाता है। सही है। ये फाइल है ना, इसलिए बाकी रह गया है। ठीक है। यहाँ पे ये फाइल है ना, इसलिए बाकी रह गया। तो ये ताउद्दूना से बना हुआ है। ताउद, ये उद्दू जो है ना, ये आपने बना लिया उद्दा। अब आप इसको बनाएंगी, वो अलिफ डाल के जमा बना लें, और उसके बाद आपने क्या करना है, जमा बना लिया तो अब वो से पहले जबर तो नहीं आती ना, यहाँ तो जबर है, तो आप उसको पेश कर देंगे। उद्दी में या से पहले जेर आ जाएगी, इसी उद्दा से आपने उद्दी बनाना है या लगा के, तो हरकत पीछे उसके मुताबिक देंगे, और इसको मैंने बना के बता दिया। अब इसमें क्या है, कत्तू और अबदन, ये लेसन खत्म करना थोड़ा सा रह गया। कत्तू जो होता है ये माजी में, मैंने ये कभी कहा, मैंने नमाज कभी नहीं छोड़ी, मैंने कावा कभी नहीं पिया, मैंने कॉफी कभी नहीं पी। तो माजी में अगर आपने कोई काम नहीं किया तो उसके लिए कत्तू यूज होता है, नेवर एवर। और अगर मुस्तकबिल में कहेंगे कि मैं कभी नहीं करूंगा, नमाज कभी नहीं छोड़ूंगा आज के बाद, तो वो अबदन होता है, मुस्तकबिल के लिए होता है। जैसे अभी यहाँ पे ये जुमले आप लोग पढ़ें थोड़ा, माँ फालता फालतू। शाहीन आप आ जाए। मैं पढ़ लूँ मिस? हाँ, आप पढ़ने हैं, थोड़े थोड़े पढ़ माँ लें, शाहीन भी पढ़ लें, अफशीन भी पढ़ लें। माँ फालतू हाजा कत्तू। माँ फालतू हाजा कत्तू, नहीं किया मैंने ये काम कभी भी। माजी पे नफी के आ, लिए माँ आता है और वो कोई तब्दीली नहीं लाता, जी चुप करके पीछे लग जाता है। मुजारे पे ला आता है नफी के लिए, और वो भी शरीफ होता है, वो भी कोई तब्दीली नहीं करता। तब्दीली कौन करता है? तब्दीली कौन सा वाला ला करता है मुजारे पे? लाए नहीं लाए नफी। लाए नफी नहीं करता, लाए नफी और माँ नफी। अब ये होता है कि माँ नफी के लिए माजी पे आता है, और ला मुजारे पे आता है। लम अकुल, जी। अब लम आया लम नफी के लिए अकल तो समझ। ताम लजीजन मिसल हाजा कत्तू, हम्म। लम नहीं खाया मैंने नहीं खाया हम्म। तामन खाना लजीजन इतना मजे का, मिसला इतना मजे का, ऐसा मिस मिसला वर्ड टू वर्ड हाजा कत्तू। मिसला देखिए, अभी आप हाजा देखिए, इसको समझे। अगर आप उर्दू में तर्जुमा या इंग्लिश में करने बैठेंगी तो वो तर्जुमा सही नहीं होता। आप इसको जी। समझे। लम आकुल, अकला या मैंने कुलू,
आकुल में इसमें अन्ना जमीर है। है ये जो जी। दो आ रहे हैं ना, मैंने कभी नहीं खाया इतना मजे का खाना। ये आकुल क्या है? ये आपकी अन्ना जमीर है। तामन लजीजन मफूल बनेगा और इसमें अन्ना जमीर फाइल बनेगी, और ये लम की वजह से मजूम हो गया। ये मजूम असल हो में रहा है। आकुलू था। ठीक है ना? जी। अब इस जी। लम, क्योंकि ये मुजाफ नहीं है ना, मुदाफ नहीं है ना, ये है ना, डबल लेटर नहीं है ना सिम रूट वर्ड में, तो इसलिए ये आपको सुकून नजर आ रहा है। अगर डबल लेटर होते तो फिर यहाँ जबर नजर आती है, आपको तशदीद भी नजर आती। तो ये फर्क होता है। अच्छा, मिसला हाजा क्या? ये आपका बनेगा दूसरा मफूल, मिसला हाजा बदल। कत्तू। बदल भी बन सकता है, मिसला हाजा। तो यानी इस तरह का, इसके मिसल। जी। कत्तू कभी भी नहीं, उर्दू में कभी तर्जमा हो, इसलिए मैं कहती हूँ कुरान का तर्जमा भी डायरेक्टली करें। आपको बस पढ़ती जाए और समझती जाए, उसकी डेप्थ तक पूरा समझ में आता जाए। तो आप जी। ये उस्ताद ये इसका करके दिखाएं, इसका करके बताएं आप कैसे कर रही हैं। क्या? ये तर्जुमा आपने कहा ना, तर्जमा मैं ना बताती हूँ। करें ना, कोई जरूरत नहीं है ना, आप समझे। मैंने इस तरह का लजीज खाना कभी नहीं खाया, खत्म। कभी नहीं खाया, माजी में कभी भी नहीं खाया। आगे तो हो सकता है मैं खाऊं, लेकिन माजी में नहीं खाया। लम आकुल नहीं मैंने खाया, माजी में तर्जुमा हो गया लम की वजह से। वैसे तो ये मुजारे है, ठीक है। और लतामन लजीजन, मजेदार खाना, टेस्टी खाना, मिसला हाजा इसकी तरह का, कत्तू कभी भी। अब हो गया तर्जुमा। लेकिन जी, असल मजा है आप मगर डायरेक्टली समझें कि मैंने जो पढ़ा है मुझे वो समझ आया कि नहीं। इंग्लिश में आप ऐसे करते हैं, उर्दू में आप ऐसे करते हैं, उर्दू तो खैर तर्जमे की जरूरत नहीं होती, लेकिन इंग्लिश जब आप पढ़ रहे होते हैं तो क्या आप एक एक लफ्ज का तर्जुमा करके समझते हैं, या आपको वैसे ही समझ आ रहा होता है? आ रहा होता है ना? जी, जी। आ आपको रहा होता जरूरत तो है। नहीं होती रुकने की, आप पढ़ती, जो स्टोरी पढ़ रही है, पढ़ती जाती है, आपको समझ आ रही होती है। जी। तो कुरान भी ऐसे ही आपको समझ आना चाहिए, अरबी भी ऐसे ही समझ आनी चाहिए। मा अच्छा, फालतू एक हाजा कत्तू। उस्ताज़ा आपको एक और क्वेश्चन है। आप हम्म बदल कहती हैं ना, जब बदल कहती हैं तो उसका मतलब भी वो मफूलन बिही है? 2 मफूल होते हैं ना कभी। ये मुझे वो मुरक्कब बदल तौसीफी, में ये मुरक्कब तौसीफी बन के मफूल बन रहा है ना। जी, हम्म जी। तो मिसला हाजा क्या बन रहा है? आपको क्या लगता है क्या बन रहा है ये? इसके ऊपर अलिफ लाम और तनवीन नहीं है, और ये मजरूर भी हो सकता है, मबनी है ना, तो ये मजरूर भी हो सकता है। तो ये मुरक्कब इजाफी बन गया। ठीक है, जी, मिसला हाजा। बदल बनाए, कुछ भी बनाए, सेकंड मफूल बनाए, कुछ भी बनाए, तर्जमा समझ में आ गया। मिसला हाजा इसकी तरह का। जी, कत्तू, कत्तू ये कितुन नहीं है, कितुन अलग लफ्ज होता है, तो बिल्ली होती है ना। जी। ये कत्तू है, कत्तू का मतलब अबदन का अपोजिट है माजी में। लम, लम अतरुक। अब जेर क्यों आई है? मिलाने के लिए, ये आपको समझ आना चाहिए क्या हो रहा है। लम सुक अतरुकू होता है नहीं मैंने छोड़ा नमाज को, कत्तू कभी भी, मैंने कभी भी नमाज जो है वो नहीं छोड़ी। वलन, अब लन क्यों आ गया? ये फ्यूचर तो के लिए। माजी के मुजारे में। अतरू का हा की जमीर कहाँ जा रही है? सलात की तरफ। सलाम और की न तरफ। अर्गे हरगिज न, नहीं मैं छोड़ूंगा उसको अबदन कभी भी, आगे भी कभी नहीं छोड़ूंगा। माजी के लिए कहा कभी नहीं छोड़ी तो कत्तू, और नहीं छोड़ूंगा तो अबदन। लम अस्मा कलामन इसला हाजा कत्तू, नहीं मैंने सुना। अस्माऊ था ना, जी, लम की अस्माऊ, वजह से यस्माऊ तस्माऊ तस्माऊ अस्माऊ, तो लम लगा तो अस्मा हो गया। अस्मा कलामन, कलामन मफूल बन जाएगा, फेल के बाद आ रहा है मफूल इसम, इसमें अना फाइल बन गया। मिसला हाजा कत्तू, मैंने ऐसा कलाम पहले कभी नहीं सुना। ठीक है, माजी जी, की बात हो रही। कैफा तकूलू, कैसे तुम कहते हो, रायतनी फिल हिंदी, तुमने देखा है मुझको इंडिया में, ये कैसे तुम कह सकते हो?
कैफा तकूलू, कोई बंदा कहता है ना मैंने आपको देखा है, लगता है आपको, ऐसा लगता है ना कभी कभी किसी को मिलते हैं तो लगता है कि आपने मुझे पहले भी देखा है। एक दूसरे को आप कहते हैं ना कि मैंने, लगता है आपको पहले भी देखा है ना। जी। तो वही बात हो रही है, तो वो कह रहा है कि तुम कैसे कह सकते हो कि तुमने मुझे पहले इंडिया में देखा है। और फिर वो क्या कह रहा है, अन्ना मा जहब तू, मैं नहीं गया इलल हिंदी कत्तू, मैं तो कभी इंडिया गया ही नहीं। अगर वो इंडिया वाली रिस्ट्रिक्शन ना लगाता ना तो चलो हो सकता है कहीं बाजार में बंदा एक दूसरे को देख ही लेता है, बात नहीं करता लेकिन देख लेता है, शक्ल नजर आ जाती किसी। लेकिन उससे इंडिया की रिस्ट्रिक्शन लगाई तो अब इंडिया में तो वो गए ही नहीं है, तो उसने कहा माजहब तो इधर। कत्तु खासुन बिल मादी व अबदन खासुन बिल मुस्तकबिल। द वर्ड कत्तु एंड अबदन बोथ मीन्स नेवर। ठीक है, दोनों का मीनिंग मीनिंग नेवर है, लेकिन ये माजी के लिए और ये फ्यूचर के लिए बताइए। अबदन। अब ये कुरान मजीद में जब आएंगे तो फिर आपको नजर आएंगे और फिर आप मीनिंग भी समझेंगे उनके इंशाल्लाह। अबदन आता है, कत्तू आता है। मिस वो जो अबदन अबदा जो डालने के लिए अबदन अबदा आता है ना, काम होता है। आता है वो भी। अच्छा, अब अगली बात जो है वो कह रहे जी। हैं कि ताअम्मल एग्जामिन द फॉलोइंग, पॉन्डर करना है, ठीक है। लय्यिनुन, लय्यिन उनका मतलब क्या होता है, तय्यिबुन, दो लफ्ज हैं। और ये किस सॉफ्ट वजन पर हो करना। सकते हैं, ये किस वजन पे होंगे, लय्यिनुन तय्यिबुन, कोई वजन। फईल, फईलुन, तफईलुन के वजन पे है। तफईल, अच्छा। नहीं, तफीलुन तफईल, नहीं, फईलुन के वजन। अय्युन। फईल, फईलुन के वजन पे, तफीलुन के वजन पे जी। कैसे हो सकता है। रूट वर्ड डालें फईलुन के वजन पे, डालें, इसका लाम या नून है तो ये क्या बन जाएगा, दो या आ जाएंगे ना यहाँ पे, लाम या नून, एक या पहले से है फिर एक जो या यहाँ भी आ जाएगी। लाम या नून इसका रूट वर्ड है। तो फा जो है वो आपका लाम है, और आगे आपका या जो है वो आपका ऐन है। तो आगे एक या और भी आ रही है, यहाँ पे जेर है और यहाँ पे सुकून है। तो ये बन गया ना दो। अब आपका ये नून है, ये हो गया। अब इन दोनों को मर्ज करना है, कैसे करेंगे दोनों को मर्ज। जो या शक्ल दो है आ ना। गया ना, मर्ज करने हैं। मिस जो जी। मैम मिस इसको पीछे देंगे मिस ना। पीछे दे देंगे ना जज़म को। हाँ, जज्म को कैसे पीछे दे, नहीं, पीछे नहीं करेंगे। पीछे जगह ही नहीं ये, अच्छा, असल में फ़ाइलुन है ना, फ़ाइलुन। तो यहाँ पे जी। जेर है, यहाँ जेर है और बाद में सुकून है, ठीक है, तो ये तो मैंने सही लिखा है। अब इन दोनों को मर्ज करना है, तो इसको जबरदस्ती गिराएं, फर्ज करो इसको तो जबरदस्ती गिराते हैं ना। जी मैं अब ये दो जबरदस्ती जो गिराएंगे। हैं दोनों मर, ये सुकून आ जाएगा और दो सुकून आ साकिन गए। इकट्ठे हो गए। अब हम इसको कन्वीनियंस के लिए इसको दोनों को मर्ज करके इस पे जबर लगाएंगे, तो ये लय्यनुन बन जाएगा, लय्यिनुन बन जाएगा। दोनों को क्या करेंगे, जबर लगाएंगे या जेर लगाएंगे, यहाँ तो जेर लगी हुई है। मिस शेर या है ना इसलिए अच्छा, ये इसम पीछे। तब्दील है मिस फ़ाइलुन वो के वजन पे। और हाँ, अफलू के वजन पे यही रूट वर्ड डालें तो ये बन जाएगा अल या नू, ठीक है। लय्यिनुन फ़ाइलुन का वजन है, जैसे आपका होता है ना कबीरुन, कबीरुन कौन सा वजन है, फ़ाइलुन है ना। जी तो इसी तरह फाइल। उसका इसम तब्दील क्या बन जाता है, अफलू के वजन पे अकबरू। अकबरू बन जाता है। तो बिल्कुल वही चीज है, लय्यिनुन इसम तब्दील है, वो जैसे भी बना है अभी। ज़ालिका अल यनु मिन हाजा। इसी तरह इसम तब्दील क्या है, तबीबुन, तय्यिबुन, यहाँ पे भी दो या मर्ज हुए में, ठीक है, मर्ज होके नीचे जेर ही लगी हुई है। तय्यिबुन इसम तब्दील है, और अतयबू जो है फलू के वजन पे ही है। तो ये खाना जो है ये तो लजीज है, ये पाकीज़ा है, ठीक है ना, पाक है। और वो ज्यादा उससे ज्यादा पाक है, ठीक है ना। तो यानी ये आपका
more than that हो गया ना. अब ये जी, जैसे अकबर हूँ, ज्यादा बड़ा, जी सुपरलेटिव डिग्री। बल्कि ज्यादा ज्यादा बड़ा नहीं कहेंगे, तर्जुमा हम ज्यादा बड़ा करते हैं, लेकिन होता असल में ये सुपरलेटिव डिग्री है फलू का वजन जो होता है. जब जी, तक मिन ना आए, मिन आ जाए तो फिर नहीं होती सुपरलेटिव. अकबर जो होती है ये सबसे बड़ा है ना, अल्लाह सबसे बड़ा है ना. अल्लाह अकबर का जी जी, मतलब ये थोड़ी है कि अल्लाह ज्यादा बड़ा है, ये मतलब नहीं बहुत है. बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा है. सबसे बड़ा। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है. अफालू का जो वजन है ये सुपरलेटिव डिग्री है, जब तक इसके बाद मिन ना आए. अगर अकबर मिन आ जाए तो ये फिर कंपैरेटिव, जैसे इंग्लिश में लगाते हैं ना, कंपैरेटिव हो जाता है। टॉलर देन. जी, टॉलर देन जी करते हैं ना तो वो फिर क्या बन जाती है. एक तो टॉल होता है, वो तो आप कह एल्डर, सकते, एल्डर देन मी कहते हैं ना, एल्डर भी कह देते हैं, टॉलर भी कह देते हैं, एल्डर शॉर्टर भी देन कह मी। देते हैं. कुछ भी लगा लें, हर सिफ्त के आगे आप लगा सकते हैं. टॉलर तो मैंने इसलिए कहा है ना, वो लंबा है, उम्र में बड़ा नहीं जी, कहा. तो अकबर वो असल में सुपरलेटिव डिग्री है. फलू का सीगा जो होता है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है. और जो ये पहले वाला होता है जो फईल उनका कंपैरेटिव वजन डिग्री। होता है, वो सिफ्त मुशब्बा का सीगा होता है. यानी वो सिफ्त का सीगा होता है, वो ऐसे ही है जैसे टॉल है ना. और अब जी, टॉल से क्या होता है, एक टॉलेस्ट होता है और एक टॉलर, टॉलर देन होता है. टॉलेस्ट। टॉलर देन होता है, तो ये मिन आएगा तो टॉलर देन होगा. और अगर ईएसटी इंग्लिश में आएगा तो वो टॉलेस्ट होगा. लेकिन अरबी में जो है वो अफालू के वजन पे आ जाए तब भी वो टॉलेस्ट हो जाता है. ठीक है. सही। और अगर फिर आगे मुजाफ इलैह आ जाए तो वो और ही ज्यादा अच्छी बात हो जाती है. लेकिन अगर सिर्फ अकबरू भी आ रहा है तो वो भी क्या है, सबसे बड़ा ही है. असगरू सबसे छोटा. अब मिन आ जाए तो दो के बीच में है, उससे छोटा है, हामिद से छोटा है, आगे नाम भी आएगा. तो ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह. अब यहाँ से कोई पढ़ ले, अब मीनिंग कर ले. मर अल कलिमातुल जदीदतुन, हम्म. अल जदीदतु, सॉरी, मर्रतुन, वन 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 मर्रतुन, एक बार. एक मर्तबा। वन वंस, मर्रातुन जमा, अद जमा. अद्दी अब देखिए अद्दी ये अद्दी मोनस है तो ये अलिफ ता भी मोनस वाला लफ्ज है. अगर ये मुजक्कर होता तो अलिफ ता वाला भी मुजक्कर ही हो जाता. अलिफ ता वाला जरूरी नहीं होता है कि वो मोनस ही हो. अब जैसे रियालातुन आया था या दुलारातुन आए, दिनार आ जाए, तो वो आप अलिफ ता के साथ वो मुन्नस नहीं हो जाता, क्योंकि दिनार दुलार ये सब मुजक्कर है. तो उसकी जो जमा बनेगी वो भी अलिफ ता के साथ मुजक्कर ही बनेगी. अच्छा, कफुन हथेली को कहते कफुन, हैं, और जी, जमा क्या बनेगी. अकुफुन, ये जमा है. जी, मजीदुन आपको पता है, मजीद का क्या वजन है. फईलुन, फईलुन। फईल। फ़ईलुन. हाँ, मजीदुन. जी, फ़ाइलुन. गाफिलुन, फ़ईलुन के वजन. गाफिलुन, हाँ जी, गाफिलुन, फाइल, फ़ाइलुन, फ़ाइलुन. फाइल, और ये फाइलुन, दफा. फा, दफा, यदफउ, अरोबा ये कौन सा फेल है. फतह यफ्तहु। हाँ ठीक है. अदिया क्या है, दिया दिबाज. दिबाजू, दिबाजु, अद्दिबाजू। रूहुन मिनल हरीरी, हाँ, हरीर हरीर. की वो, हाँ, किस्म है हरीर कोई. ठीक है, हरीर की रेशम की एक किस्म है. रेशम रेशम भी की दो तरह किस्म, तरह का होता है ना, एक मोटा होता है तो ये मोटा वाला दिबाज कहलाता है. और जो बारीक वाला होता है वो सिल्क की दूसरी किस्म होती है, उसका एक अलग नाम होता है. राहियतुन. राहियतुन, स्मेल, स्मेल होती है ना जो, स्मेल होती है. करियतुन. करियतुन, अनप्लेजेंट, प्लेजेंट, अनप्लेजेंट. लयिनुन. लय्यिनुन, सॉफ्ट, हाँ, ये फ़ईलुन के मरी, वजन पे. हाँ जी, फ़ईलुन के वजन पे. फईलुन के वजन में, तो मरिदा, यमरदू. मरिदा यमरदु, कौन सा बाब है. जो समिया बीमार होता है, यस्माउ। यस्समिया यस्माउ पे, नुस्खतुन. ये जमा है उसकी, नुस्खतुन, मस कॉपी मंसूब जो कर होती है, खत्म। अच्छा, कॉपी. मंसूब। नुस्खा कॉपी होती है. अच्छा, कॉपी,
और नासिख जो होता है ना, वो फोटो कॉपियर जो होता है उसको भी बोलते हैं, फोटो कॉपियर, जिसके पास आप कॉपी करवाने जाती हैं किसी पेपर। अच्छा, हुनाय, जमा है इसकी हुनियत, नुस्खान, नुस्खन, जमा है इसकी हाँ, हुनियत। हुनैयतुन का मतलब है मोमेंट, वन मोमेंट प्लीज कहते हैं ना, या थोड़ी देर के बाद, इस तरह वक्फा जो होता अच्छा, है। बलुअतुन, बाल कम, बालुअतुन। कमबोर्ड जो होता है ना। अच्छा, उसके बाद तय्यिब, तय्यिबुन, तय्यिबुन गुड। ये भी फईलन अच्छा के वजन अच्छा। पर। हाँ, अच्छा, एंड खुशबूदार, हाँ नरम, जी, और तय्यिबुन। हजीना या हजनु। हजीना यहजनु कुरान मजीद में बाब, बहुत दफा है जी। हाँ, हजीना समिया यहजनु यस। तो बहुत यूज हुआ है, लेकिन हजीना यहजनु जो है ना, ये मेरे ख्याल में कोई 10 बार ही आया है। हजीना यहजनु बाब कौन सा बनता है? हसीबा यहसीबु। हाँ, ये हसीबा से बहुत कम यूज होता है, और समिया यहजनु बसीरी। से, बाब समिया से बहुत ज्यादा यूज होता है। अब ये कफ है, इसको कफ कहते हैं। जी, हाथ को भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हथेली को कहते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है? बीमार मरीदा। बीमार, मरीद, मरीद, मरीद। बाकी ये सब मैंने पढ़ा दिए। मुदाफ कहते हैं। हज्जा कैसे बना है ये आपको पता होना चाहिए। हजा जा था, फिर यहाँ से जबरदस्ती गिराया तो ये सुकून आ गया, फिर दोनों को मर्ज कर। तो मर्ज करने के लिए ये वाला इस तरह की शक्ल हो, दो हरफ हो तो इस तरह की शक्ल होनी चाहिए। हज्जा या हुज्जू, हज्जू, ये सब बनाया। देखें अभी ये वाले छठे सीगे से आपका सारे क्या है, ओपन आ रहे हैं, तशदीद नहीं आई, मर्ज नहीं हो सकते, क्योंकि बाद में सुकून है। तो जब बाद में तक सुकून। आइडियल सिचुएशन होगी तो ये होगा। अब यहजुजू में यहुजू बन गया, क्योंकि यहाँ पे सुकून है और यहाँ पर पेश है। इन दो को मिलाना है ना, तो जी, ये तो नहीं मिल रहे, क्योंकि ये आइडियल तो सिचुएशन नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, फिर पीछे ट्रांसफर करेंगे। पीछे ट्रांसफर यहाँ करेंगे। सुकून हो जाएगा, यहुजू बन जाएगा। फिर लम लगेगा तो ये क्या होगा, दो साकिन इकट्ठे होंगे तो जबर लग जाएगी। इस तरह ये सारा बन गया इल्तिकाए साकिन। अच्छा, इन द अमर, अमर भी पता है मैंने। अमर में भी आपने क्या करना है, वही आगे जब सुकून देते हैं आखिरी लेटर को, तो फिर वहां पे वो दो सुकून इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर वहां पर भी हम क्या करते हैं, जबर लगाते हैं जब जी, अमर बनाते हैं। शुरू में लामते मुजारे गिरा दी, आखिर में सुकून दे दिया। अब जब सुकून दे दिया तो यहाँ जीम तशदीद वाली है और दो सुकून इकट्ठे हो गए, तो पहले वाले को साकिन ही रहने दें, दूसरे वाले को जबर दे दें, तो हुज्जा बन जाएगा। इसी तरह मस्सा, शम्मा, ये वाला जो है बाप समिया से बने। आगे वाले सीगे खुले रहेंगे, ठीक है, छठे सीगे से आगे वाले खुले रहेंगे। लम्मा के बारे में कह रहे हैं कि लम्मा और लम, ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हम फिले मुजारे पे आते हैं, ठीक है, और मुजारे को जी। क्या जी। करते हैं, मजजूम करते हैं। मजूम। हाँ, there we have seen that lamma yarji means he has not yet returned। तो लम्मा यरजू था, तो लम्मा लगने से यरजी हो गया। देर इज अनदर वो लम्मा विच मीन्स व्हेन। एक और लम्मा भी होता है जिसका मानी होता है व्हेन। इसका तो व्हेन मीनिंग नहीं है ना मुजारे वाले का, इसका तो नॉट येट है ना, है ना। अभी जी। तक और नहीं। ये वाला जो है इसका मानी होता है जब, और ये माजी पे आता है, ये मुजारे पे नहीं आता। जब इसका मानी देता है तो सही है। जब लम्मा, जो आएगा। लम्मा को, लम्मा से जब आपने जब का माजी मानी लेना है, तो उसको किस पर लाएंगे, माजी पे लाएंगे। मुजारे पे लाएंगे तो नॉट येट का मानी देगा और मजसूम भी करेगा। जब का मानी देना है तो माजी पे लाएंगे। और फिर एक और लम्मा होता, हाँ, अगर मुजारे पे जब का मानी लाना है, मुजारे के ऊपर जब का मानी लाना है, तो अब क्या करेंगे, इंदमा लम्मा यशरबु। लाएंगे तो वो तो नॉट येट का मानी दे देगा। इंदा मा लाएंगे, इंदा मा अजहबू इलल मस्जिदी अजलिसु पे सफ। When I go to the mosque, I sit in the first row। जब मैं मस्जिद गया, तो मुजारे पे जब का मानी लाना हो तो इंदा मा लगाते हैं, और
लम्मा नहीं लगा सकते, लम्मा तो फिर क्या होता है, मुजारे को मजूम कर देता है ना, वो तो नॉट येट का मानी दे। तो आप इंदा मा लगाते हैं, फिर माजी पे तो लम्मा लगा लेते हैं जब के लिए, ठीक है, लेकिन मुजारे पे लम्मा लगाएंगे तो वो मुजारे को मजूम कर देगा और नॉट येट का मानी देगा। इसलिए आप मुजारे पे फिर क्या लगाते हैं, इंदा मा लगाते हैं। कत्तुत और अबदन, बोथ दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू एम्फसाइज अ नेगेटिव वर्ड। एम्फेसिस के लिए होता है, यानी कभी भी, एवर, नेवर। पास्ट टेंस में कत्तु होता है और फ्यूचर में आपका अबदन होता है। लम अक्तुब, अक्तुब ही होगा ना, उक्तुब तो नहीं होगा ना? बताएं, मैंने अक्तुब क्यों लगाया है? उक्तुब होता है और मखसूम अक्तुब होता है, तो क्या फर्क है दोनों में? मैम लम अक्तुब अक्तुब तो आई के लिए यूज हुआ है ना, ये अन्ना, 13वां सीखा है। अन्ना के लिए यूज हुआ है, ठीक है। अना, अना के लिए। और अगर उक्तुब मिस करते अमर तो वो तो मिस अंता के लिए होता। जी मिस अमर वो तो नहीं, अमर अमर होता ना, उक्तुब तो अमर होता। जी और जी अमर के पीछे तो लम नहीं आता ना। नो मैम। तो ये आपका अक्तुबू था, उसने लम ने आके क्या कर दिया, उसको जी मजूम कर दिया, लेकिन जी मखसूम बस ये चीजें आपने समझनी है। लन अक्तुबा, अब ये आया तो इसने जबर दे दी, इलेही अबदन। तो नहीं अबदन के साथ फ्यूचर के लिए लन आता है और इसके लिए कत्तू के लिए लम आता है। द वर्ड कत्तू इज मबनी, इस पर एक ही दम्मा आता है। ये हमेशा कत्तू, जैसे हैसू होता है ना, तो हैसू कभी ये जबर नहीं लेता, कभी जेर नहीं लेता, बस हैसू ही होता है ना। इसी जी। तरह कत्तू भी क्या होता है, मबनी बर दम्मा होता है, इनडिक्लाइनेबल है, उसकी एंडिंग बस यही रहती है। ला व शुक्रन, नो थैंक्स। अब इसमें वाव का मीनिंग, इट इज रॉन्ग टू से ला शुक्रन। ला शुक्रन नहीं कह सकते, वाव के बगैर नहीं ला सकते, ला व शुक्रन कहना है। ला शुक्रन होगा तो फिर क्या होगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा ना, इसलिए वाव लाते हैं बीच में, ला व शुक्रन। विदाउट द वाव, एज इट सिग्निफाइज अ डिनाइल ऑफ थैंक्स। ला शुक्रन का मतलब है डिनाइल कर रहे हैं आप, नाशुक्री के मानी में आ रहा है। लेकिन जब आप कहते हैं ला व शुक्रन, तो उसका मतलब होता है नो थैंक्स, आप शुक्र अदा कर रहे हैं। बाकी ये सब वर्ड, कफा जो होती है ये पाम होती है, थैली होती है, मर्रतन एक बार, ठीक है ना। हजीना होता है सॉरोफुल, टू बी सॉरोफुल। हज्जा या हुज्जू, जन्ना या जुन्नून, जर्रा या जुर, ये सारे बाप क्या है, नसरा से हैं। रुद्दा या रुद्दू ज्यादातर किसी से आ रहे हैं, नसरा से आ रहे हैं। और कुछ जो हैं वो किससे आ रहे हैं, बाप सामिया से आ रहे हैं। तैयब का मतलब गुड होता है। और बालूअतुन जो होता है ये आपका ड्रेन होता है। ड्रेन जो होता है ना, जिसमें आपका पानी गुजरता है, वो अगर बंद हो जाए, ब्लॉक हो जाए, उसमें कचरा आ जाए, तो फिर वो स्मेल पैदा होती है। फिर आप क्या करते हैं, ड्रेन में कुछ डालते हैं ना, गटर कोई कहते हैं ना, इसको कहते हैं। और ड्रेन ओपनर। हाँ, ड्रेन ओपनर डालते हैं। हुनई हतुन क्या होता है, अवाइल। नुस्खतुन कॉपी, लय्यनुन सॉफ्ट। अल यनु होगा तो वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट। अल यनु जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली के लिए यूज हुआ है, तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा सॉफ्ट, ठीक है। और अतयबू, सबसे ज्यादा अच्छा, अच्छी खुशबू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू जो है वो, उनकी चाहे पसीने की है, चाहे उनकी बॉडी की है, चाहे उनकी अपनी खुशबू है, सबसे अतयबू, सबसे अच्छी खुशबू है दुनिया में। अगर कोई सबसे अच्छी खुशबू है, कोई अच्छा वाला इत्र है, तो वो क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना है। साहबा बाकायदा उसको जमा करते थे बॉटल्स में, कतरों को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। तो उससे बेटर क्या है, उससे भी बेटर एक चीज ये है, ये आपका ड्रेन है, ये बंद हो गया ना, और ये अतयबू है। अच्छा, तो उसमें फिर ये होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे फॉलो करो, इससे भी ज्यादा अच्छी बात ये है। उन्होंने कहा था ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप क्यों जमा कर रहे हैं ये मेरे पसीने के कतरे बॉटल्स में, तो उन्होंने कहा
آپ کی محبت میں. تو ہم نے کہا میری محبت میں اگر کچھ کرنا ہے تو مجھے فالو کرو. سب سے اچھی بات ہے مجھے فالو کرنا میرے پسینے کو جمع کرنے سے بھی زیادہ. 7 فولڈ کلاسیفیکیشن آف دا ورب. سالم. اچھا سالم کیا ہوتا ہے؟ یہ سالم ہے، ٹھیک ہے. یہ سالم کیوں ہے؟ ایک تو آپ نے جمع مذکر سالم پڑھی ہے، سلامت، ہے نا. تو یہ سالم فیل کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں کوئی بھی روٹ ورڈ میں وہ نہیں آ رہا، نہ حمزہ آ رہا ہے، نہ آپ کا اس میں کوئی مس یعنی کہ دو لیٹر ڈبل آ انہیلدی رہے ہیں، اور نہ ہی آپ کا اس میں کوئی وہ آ رہا ہے، انہیلدی حرف ورڈ آ رہا علت ہے. آ رہا ہے. تو سارے لیٹر جو ہیں وہ ہیلدی لیٹر ہیں. جی. لیکن انہی ہیلدی لیٹر سالم میں فیل. سے اگر دو لیٹر کوئی ایک لیٹر ڈبل ہو کے آ جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی یہ نان ہیلدی لیٹر ہو گئے ہیں. مضاعف وجہ سے. ہاں وہ فیل نان ہیلدی ہو جاتا ہے. معموز اکلا جی. سالہ قراز، حمزہ کہیں بھی آئے گا معموز کہلائے گا، ٹھیک ہے. مضاعف کیا ہوتا ہے؟ لیٹر ڈبل ہو جانا، ٹھیک ہے. مثال کیا ہوتا ہے؟ اب یہ معطل کی مثال ہے. معطل کی مثال ہے، اور وہ پہلی مثال کیا ہے کہ وہ اجوف. مثال واوی بھی ہوتا ہے، مثال یائی بھی ہوتا ہے. یہ مثال یائی ہے، مثال واوی، مثال یہ سب آپ کو میں نے پڑھایا ہے. اجوف کیا ہوتا ہے؟ مڈل میں آپ کا روٹ ورڈ واو یا یا آ جائے. یہاں پہ یا آیا ہے، اس کے روٹ میں سین یا را ہے، مضارع میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ. اور نامہ یا نوم میں نویمہ یا نوامو باپ سمیہ سے ہے. یہ فتحہ نہیں ہے، ادھر بھی زبر ادھر بھی زبر نہیں، یہ باب سمیہ ہے. نویمہ ینممو سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کاف و لام ہے. معطل العین، معطل اللام. باقی لفیف کیا ہوتا ہے یہ بھی بتا دیں. لفیف کیا ہوتا ہے کسی کو پتہ ہے؟ جی میم اس میں نا 2 جگہ ہم، مطلب حروف علت آ جائے. جیسے بو اور یا، ٹھیک ہے. اب یہ 2 حرف علت آ گئے تو وہ لفیف کہلاتا ہے. اگر روٹ لیٹر میں 2 حرف علت آ جائیں، بو بھی آ جائے یا بھی آ جائے، ٹھیک ہے. جیسے وقع یقی وہ ہوتا ہے نا. ایک متقین کا روٹ ورڈ بھی ہوتا ہے نا. متقین کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ کافیہ واو ہوتا ہے نا. کافیہ. اب اس میں بھی دیکھیں. تقوا. ہاں اب اس میں دونوں ایک ساتھ نہیں آ رہے، ایک شروع میں آ رہا ہے ایک آخر میں آ رہا ہے. لفیف تو ہے لیکن لفیف مفروق ہے، مقرون نہیں ہے. لفیف کی بھی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں نا، ٹھیک ہے. ایک مقرون ہو جاتا ہے. مقرون کا مطلب ہوتا ہے، قرن کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، یعنی وہ دونوں ساتھ ساتھ آتے ہیں. واو اور یا ساتھ ساتھ آئے ہیں تو اس کو کہیں گے لفیف مقرون. اور اگر ایک ادھر آ جائے ایک ادھر آ جائے تو اب مقرون نہیں رہے، اب یہ مفروق ہو گئے ہیں. مفروق کا مطلب ہے فرق، بیچ میں ایک لفظ نے فرق کر دیا دونوں کے بیچ میں، جدائی ڈال دیے. فرق کا مطلب ہوتا ہے جدائی ڈالنا، ٹھیک ہے نا. فرقے فرقے جو ہم کر دیتے ہیں نا کسی چیز کو فرقہ، اور یہ تو فرق کا اصل مطلب ہوتا ہے جدائی. تو اب جدائی ہو گئی نا بیچ میں، یہ ادھر آ گیا یہ ادھر آ گیا، تو اس کو ہم لفیف مفروق کہیں گے. اور اس والے کو ہم جو دونوں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، جیسے ایک ساتھ واو یا آ رہے ہیں، تو اس کو لفیف مقرون کہیں گے. پھر اس کے بعد وقع یا یقی. وقع، یہ وقع یقی اور وآ یعی. اب اس کے روٹ ورڈ میں دیکھیں یہ لفیف مقرون ہے یا لفیف تو ہے کیونکہ 2 لیٹر آ رہے ہیں نا. ماضی میں جا کے دیکھتے ہیں، مضارع میں نہیں دیکھتے. مضارع میں تو وہ گر جاتے ہیں، یہ وہ آ ہی نہیں رہا م- یہاں پہ. ماضی میں مفروض دیکھتے ہے ہیں. نا مفروق. میم. یہ مفروق ہے. مفروق ہے، یہ لفیف ہے. 2 لیٹر اکٹھے آ رہے ہیں روٹ ورڈ کے، لیکن یہ مفروق ہے کیونکہ کاف نے بیچ میں جدائی ڈال دی ہے. بیچ میں اور یہ والا بھی مفروق ہی ہے. وعایا. لیکن کوا یکوی جو تھا یہ آپ کا مقرون تھا. لفیف تو تھا. لفیف کا مطلب وہ ہوتا ہے، وہ ورب ہوتا ہے جس کے روٹ ورڈ میں 2 حرف پہ علت آ جائے. ایک روٹ ورڈ میں 2 حرف علت آ جائے وہ لفیف کہلاتا ہے. پھر اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، مقرون اور مفروق. مقرون ہوتا ہے جو ملے ہوئے ساتھ ساتھ آ جائیں، جیسے واو اور یا آ گئی، ٹھیک ہے. اور یہاں پر کیا ہے، واو یہاں آ رہا ہے یا یہاں آ رہا ہے تو یہ مفروق کہلائے گا.
सेपरेट अलग अलग। सही है ना। अब जो लोग नए हैं जिन्होंने पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा दोबारा मुझे बोलना पड़ता है, लेकिन बाकियों को समझ आ गई। ठीक है ना। तो ये अब क्या है, ये मफरूक है क्योंकि जुदाई है बीच में, और ये क्या है, ये भी मफरूक की है। बाकी अकसामुल फेल है, फेल की अकसाम कितनी होती है, एक तो फेल सालिम होता है, उसको सही भी कह सकते हैं, फेल सही, तंदुरुस्त, हेल्दी, जिसके रूट वर्ड में सारे हेल्दी लेटर होते हैं, उसको सालिम कहते हैं। जैसे कतब, आप सारे हेल्दी लेटर है। महमूज कौन सा होता है, जिसमें हमजा आ जाए, इसमें हमजा पहली शुरू में आ जाए या मिडल में आए, या वो मामूज बन जाता है। इसको मामूजुल फा कहेंगे, इसको मामूजुल ऐन कहेंगे, इसको लाम कहेंगे। और फिर मुदाफ जो होता है, इसमें दो लेटर एक जैसे आ जाते हैं, और हम वही पढ़े हैं हमने जिसमें आखिर में जाके दो लेटर इकट्ठे आते हैं। कभी कभी शुरू में भी आते हैं लेकिन वो इतने यूज नहीं होते। फिर आपका ये है मोतल आ गया फिर, और मोतल फा जो होता है उसका प्यार से नाम जो है मिसाल है, इतना बड़ा बोलने की बजाय हम मिसाल बोल देते हैं, और इसको अजूफ बोल देते हैं मोतल लैन को, और इसको हम नाकिस बोल देते हैं प्यार से। तो दो दो नाम है, एक असली है और एक प्यार से, प्यार का नाम। फिर लफीफ मकरून, इसमें मकरून क्यों कह रहे हैं कि रूट वर्ड एक साथ आ रहे हैं। इसको मफरूक क्यों कह कि जुदाई आ गई। अब आपका एक ही सबक रह गया, इंशाल्लाह इसको मैं पढ़ा के फिर, अभी थोड़ा सा मेरे पास टाइम है, इंशाल्लाह बाद में कंप्लीट करके इस बुक को खत्म करेंगे, फिर बुक 6 आएगी। ठीक है ना। बुक 6 जो है ना, फिर 7 और 8, 3 किताबें हैं वो। 6 और 7 छोटी छोटी हैं, 8 जो है वो भी छोटी है। असल में ये बुक 3 होती है, उसके 3 पार्ट बना देते हैं, 6, 7 और 8। आप लोगों के पास, कई लोगों के पास 6 बुक जब मैं शुरू करूंगी तो बुक 3 शुरू होगी। समझ आइए। जो पुरानी किताबें हैं ना वो 3 ही पार्ट्स में है, जो नई किताबें हैं वो 8 पार्ट्स में है। तो जिनके पास पुरानी किताबें हैं, जब मैं 6 शुरू करूंगी तो बुक 3 शुरू करेंगे वो। ऐसे लोग हैं जिनके पास ये किताबें हैं, तो मैं उससे पहले ही बता दिया आपको। ठीक है, ओके। फी अमानिल्लाह, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फी वालेकुम अमानिल्लाह। अस्सलाम उस्ताज़ा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व जज़ाकल्लाह बरकातुहू। खैर। हाँ जी, बोले। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, आप कुछ कह रही थी, कोई सवाल था आपका? नहीं उस्ताज़ा, अगर आपने कोई समझाया सवाल है हो ना। ना तो मुझे छोटी सी रिकॉर्डिंग करके भेज दिया करें, मैं उसमें समझा दूंगी। मसलन आपने पेपर किया और आपकी कोई मिस्टेक आ गई ना, तो आपको समझ नहीं आ रही कि ये मिस्टेक क्यों आई है। ठीक है। की जी में आपने देख लिया जवाब, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रही कि ये क्यों मेरी गलती हुई। तो इस तरह का सवाल आप कर सकते हैं मुझसे। पेपर करने ओके से पहले सवाल नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। ओके। जी ठीक जी है, ओके, फिर हमारे इंशाल्लाह।